गाय की सेवा होती है वहां वंश नाश नहीं होता, वंश की वृद्धि होती है। तो नंद जी पहले गौ माताओं को प्रणाम किया, फिर यमुना स्नान किए, तब अपने महल में आए। और जब तक नंद जी महल में आए तब तक भीड़ लगी हुई थी। यशोदा को भंडार खोल रखा था, कोई लूट रहा है, कोई लुटा रहा है। इतनी गायें यशोदा दान में दे रही है कि लेने वाला भी थक जाता है। लेने वाला भी, महिला कहती है मैया अरे इतनी गायें दे दी, मैं कहाँ बांधूंगी, मेरे पास तो गौशाला नहीं है। गौशाला भी बनवा दे। और नंद के महल में पूरे गोकुल नगर में शोर मचा हुआ, धूम मचा हुआ। किस बात की धूम मची है, किस बात का शोर मचा हुआ है, आप लोगों को कुछ नहीं मालूम है। परमानंद श्री कृष्णचंद्र, कौन कृष्णचंद्र, कौन परमानंद, वेद जिनके गान करते हैं, उपनिषद जिनका गान करता है, पुराणों में शास्त्रों में जिनकी चर्चा है, जो निराकार निर्विकार आप्तकाम परम निष्काम आत्मा राम है, जो घट घट के वासी हैं, जो अनंत कोटि ब्रह्मांडाधि नायक हैं, जिनकी आंख खोलते सृष्टि बनती है, आंख मूंदते प्रलय हो जाता है। आज वही व्यापकाधीष्ट चैतन्य, वही घट घट के वासी, वही ब्रह्मांडाधिनायक भक्ति प्रेम के वशीभूत होकर यशोदा के आंगन में पलना पर झूल रहे हैं। गोकुलवासी अपने सौभाग्य का सराहना कर रहे हैं। आज हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि कन्हैया हमारे बीच है। कन्हैया तो एक ही बात की चर्चा है, वेदन में सुनियायो, वेदन में सुनियायो, पुराणन में सुनियायो। ब्रजभाषा की रसिया है। वेदन में सुनियायो, पुराणन में सुनियायो। का सुन के आए हो? तो मैया यशोदा जायो ललना, वेदन में सुनियायो। मैया यशोदा जायो ललना, वेदन में सुनियायो। यशोदा जायो ललना, वेदन में सुनियायो। यशोदा जायो ललना, वेदन में सुनियायो।
मथुरा हरि जी जन्म लियो। हरे गोकुला जय जय गोकुला झूले गोकुला झूले पहले ना वेदन में सुनि आयो। मैया यशोदा मैया यशोदा बुलायो ललना वेदन में सुनि आयो। हरि जी कंस पछाड़े हरि जी कंस पधारो हरि जी कंस पछाड़े। कहमा जय जय कहमा मारे ओ कहमा मारे पूतना वेदन में सुनि आयो। हरि जी कंस पधारे मथुरा हरि जी कंस पछाड़े। हरि जी कंस पधारो मथुरा हरि जी कंस पछाड़े। गोकुला पुत्रा गोकुला मारे पूतना वेदन में सुनि आयो। मैया यशोदा मैया यशोदा जायो ललना वेदन में सुनि आयो। वेदन में सुनि आयो पुराण में सुनि आयो। मैया यशोदा जायो ललना वेदन में सुनि आयो। मैया यशोदा जायो ललना वेदन में सुनि आयो। बोल कृष्ण कन्हैया हेलो बाजा में कहीं फेंक तो कर दियो ना आवाज भरियाल रही जैसा बहुत हल्का बजे गोकुल में पूरी धूम मची है। दूर दूर से पमड़िया वाले नाच दिखाने आ रहे हैं। पमड़िया का नाच खिलौना वाले खिलौना लेकर आ रहे हैं। गोलू जी फोन जे कर रही भेले ना तो दूर दूर से खिलौना वाली भी खिलौना बेचने आ रही है गोकुल नगरिया और मिथिला वासी भी पीछे नहीं है। मिथिला से भी खिलौना बेचने वाली सब गोकुल पहुंच गई। दूर से आवाज लगा रही है खिलौना लोरी खिलौना खिलौना लोरी खिलौना। यशोदा मैया कहती है एक खिलौना वाली अरे तेरे खिलौने की क्या कीमत है। खिलौना वाली कहती है भैया मेरे खिलौने की कोई कीमत नहीं है और मैं कीमत पर ही खिलौना नहीं बेच रही हूं। और ये भी मत समझना कि मेरा खिलौना बाजारू है। ये रेडीमेड खिलौना नहीं है। ये खिलौना हमने अपने हाथ से बनाया और बड़ी दूर से आई हूं। और मैंने तेरे लल्ला के जन्म के विषय में सुना कि तेरा लल्ला बड़ा ही अद्भुत है। तो मैं बड़े प्रेम से बड़े अनुराग से खिलौना तैयार करके लाया। भैया हमें कोई कीमत नहीं चाहिए। ये सारे के सारे खिलौना तू ले ले लेकिन बदले में एक बार हमें अपने लल्ला का दर्श करा दे। एक झांकी हमें दिखा दे।
और मैया मत डरना कि तेरे लल्ला को मेरी नजर लग जाएगी। हम तेरे लल्ला को दुआ देने आए हैं, आशीर्वाद देने आए हैं। हम इसके सारे रोग बलाए ले लेंगे, हम सब इसके न्यौछावर करेंगे। लेकिन खिलौना हमें एक बार अपने लल्ला का इस तरह से खिलौना वाली खिलौना ले ले, खिलौना ले ले, मैया मैं आई बड़ी दूर से। खिलौना ले ले, मैया मैं आई बड़ी दूर से। खिलौना ले ले, मैया मैं आई बड़ी दूर से। खिलौना ले ले, मैया मैं आई बड़ी दूर से। कल हम लोगों से भीड़ इतनी हो गई और इतने लोग मस्ती करने लगे कि हम भूल गए व्यवस्था में कहते हैं कि थोड़ा खिलौना का इंतजाम करके रखें, क्योंकि दूसरे जगह व्यास भगवान के जन्मदिन खिलौना लुटा देते। और मेरा अपना तरीका है कि जिस दिन कन्हैया का जन्म हुआ उस दिन खिलौना लुटाने का प्रश्न नहीं है। जिस दिन उनकी बधैया होती है, उनका उत्सव मनाया जाता है, खिलौने की जरूरत उस दिन पड़ती है। तो हम कल कह नहीं पाए व्यवस्था से, नहीं तो अभी भजन के साथ खिलौना भी घुमाकर बांटा जाता है। खिलौना ले ले, मैया मैं आई बड़ी दूर से। खिलौना ले ले, मैया मैं आई बड़ी दूर से। भांति भांति के सुघर खिलौना अपने हाथ बनाई, भांति भांति के सुघर खिलौना अपने हाथ बनाए। आनंद बगही बग चल के, आनंद बगही बग चल के, द्वार तेरे आई। खिलौना ले ले, मैया मैं आई बड़ी दूर से। खिलौना ले ले, मैया मैं आई बड़ी दूर से। बाल कृष्ण का दर्शन करने मैं दौड़े चली आई। बाल कृष्ण का दर्शन करने मैं दौड़े चले आए। एक बार दर्श करा दे मैया, एक बार दर्श करा दे ओ मैया। मुझ पे बलि बलि जाओ। खिलौना ले ले, मैया मैं आई बड़ी दूर से। खिलौना ले ले, मैया मैं आई बड़ी दूर से।
लहरा रे मैया में आए बड़े जोर से। तो एक खिलौना वाली कहती है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें लल्ला का दर्शन करा दे। और दूसरी खिलौना वाली कहती है हमें तो चाहिए। यशोदा मैया कहती है क्या चाहिए? तो करण फूल झुमका ले रही है, करण फूल झुमका ले रही है, करण फूल झुमका ले रही है, करण फूल झुमका ले रही है। झुमका ले रही हार पहिर रही झुमकी चल रही है। ओ झुमका ले रही हार पहिर रही झुमक चल रही है। करण फूल झुमका ले रही है, करण फूल झुमका ले रही है। इस तरह से सभी श्रद्धालु भगवान के जन्म अवसर पर नंद के आंगन में गोकुल में कितने ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व महीनों पहले से, जब से बलदाऊ का जन्म हुआ 1 साल पहले, जमुना के तट पे डेरा डाले हुए हैं, धुनी रवाए हुए हैं, ध्यान लगाए हुए। हमारे देश में कुछ नदियां हैं, गंगा, यमुना, गोदावरी। तो गंगा ज्ञान की प्रतीक है, ज्ञान पाना हो तो गंगा के किनारे वास करो। यमुना भक्ति की प्रतीक है, यदि भक्ति पानी हो तो जमुना मैया के सामने तट पर निवास करो। तप करना हो तो गोदावरी के पास है। तो सभी ऋषि मुनि यमुना के किनारे डेरा डाले हुए हैं। जो हमारे स्वामी, हमारे मालिक, हमारे भगवान पधारे हैं, तो किसी न किसी रूप से उनका दर्शन तो होगा ही। सब यहाँ इस आशा से। खिलौना बेचने वाली भी कोई साधारण नहीं होगी। कोई भी एक जीव, एक गाय, एक बछड़ा, एक मयूर, एक बंदर, एक भालू, एक पेड़ पौधा लता पता, भागवत में श्लोक है उद्धव गोपी संवाद में, जब गोपियों के सामने उद्धव जी पराजित होते हैं शास्त्रार्थ में, तो दोनों हाथ उठाकर उद्धव जी भगवान से प्रार्थना करते, आशा महो चरण रेणु जथा वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधी नाम। उद्धव जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अगला जन्म मेरा किसी रूप में देना, तो ब्रजमंडल में देना, वृंदावन में देना, गाय बनाना, बछड़ा बनाना, पक्षी बनाना, बंदर बनाना, भालू बनाना, जो भी बनाना, क्योंकि धूल भरे अति सुंदर श्याम, तो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। काग को भाग कहाँ लो कहो, कन्हैया के हाथ से ले गए माखन रोटी, या छवि को रस खान बिलोकत, भारत काम कला निधि। वो कौआ भी बड़ा भाग्यशाली है, वो कागा भी, जो कन्हैया के हाथ से मक्खन रोटी छीन के उड़ जाता है। तो नंद के महल में इस तरह से खिलौना वाली भी आ रही है। और 9वीं 10वीं के दिन उत्सव मनाया गया। दूर दूर से लोग आ रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लूट रहे हैं, लुटा रहे हैं। परमानंद श्री कृष्णचंद्र जहाँ प्रकट है, वहाँ न कोई शोक है, न कोई संताप है, न कोई भय है, न भीर है। तावत भयम त्रिविणगेह स्वहन निमित्तम शोक स्पृहा परिभवो विपुलाश्च लोभ। भागवत में भगवान कहते हैं कि तब तक अपने जीवन में डरो जब तक मेरा साक्षात्कार नहीं हो जाता है, मेरी कृपा प्राप्त नहीं हो जाती है। और जब मेरी कृपा हो जाए, जब मेरा साक्षात्कार हो जाए, तो फिर किसी से डरने की जरूरत नहीं है,
इतनी दुनिया में किसी में शक्ति नहीं कि मेरे भक्त को कोई डरा दे, मेरे भक्त का कोई बाल बांका कर दे। प्रहलाद की कथा सुन चुके हैं। इतना बड़ा बलवान प्रहलाद को मारने की प्रयास किया और प्रहलाद के शरीर में खरोंच तक नहीं आई। एकादशी के दिन भोलेनाथ भी आ गए गोकुल में। जब जब भगवान की जो लीला अवतार, भगवान के 24 अवतार माने गए। 24 अवतार में प्रमुख हैं दशावतार, मत्स्य, बाराह, कच्छप, परशुराम, राम, नरसिंह, बावन इत्यादि। इन दशावतार में भी लीला अवतार 2 ही है, रामावतार, कृष्णावतार। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। तो चाहे भगवान राम बने चाहे कृष्ण बने, उनके परम भक्त भोलेनाथ जब राम 5 साल के बच्चे रहते हैं तो अयोध्या में चले जाते हैं मदारी बन करके। हनुमान जी छोटा सा बंदर बन के आते हैं, मदारी का नाच दिखाने आ जाते हैं बहाना बनाकर। और दशरथ की गोद में राम जी रोने लगते हैं मदारी के पास छोटा सा बंदर देखकर। देखिए भगवान की लीला कैसी है। दशरथ जी पूछते हैं लल्ला क्यों रो रहे हो? तो राम जी कहते हैं हमें बंदर चाहिए। बच्चे को खिलौना चाहिए ना, बच्चा खिलौना से बड़ा प्रेम करता है, बच्चे को खेलने के लिए खिलौना चाहिए। राम जी कहते हैं हमें ये बंदर चाहिए। और मेरे हनुमान जी की लीला तो अद्भुत है। मदारी रूप में भोलेनाथ है और बंदर रूप में अंजनी कुमार हनुमान है। हनुमान जी एकदम छोटा सा सूक्ष्म रूप धारण किया, आंख से आंसू बहाकर, और दशरथ की गोद में अपने इष्ट देव को देखा। हनुमान जी रोने लगे। मन ही मन हनुमान जी प्रार्थना करने लगे, प्रभु किसी तरह हमको यहाँ रख लीजिए, हम तो आपके पास रहने आए हैं, हम जंगल में जाके क्या करेंगे? तो राम जी रोने लगे। भक्ति की भावना भक्ति के वश में है भगवान। राम जी रोने लगे कि हमें बंदर चाहिए। दशरथ जी कहते हैं लल्ला अरे बच्चे खिलौना चाहते, तू बंदर लेके क्या करेगा? तो मैं बंदर के साथ खेलूंगा। तोतली बोली। दशरथ कहते हैं मदारी से कि ये बंदर हमें दे दो, जो कीमत लेनी है ले लो। भोलेनाथ नखरा करने लगते हैं, नहीं नहीं ये बंदर मेरी जीविका है, इसी को नचा करके मैं जीविकोपार्जन कर रहा हूं, मैं अपना बंदर नहीं दूंगा। दशरथ जी कहते हैं जितनी लेना। बंदर की गर्दन में जो रस्सी लगी है वो राम जी के हाथ में, राम जी ने हाथ बढ़ा दिया जो हनुमान जी गए थे, और बंदर की रस्सी राम लला को पकड़ा। तो भोलेनाथ बाल राम का उपासक है। बंदो बाल श्री रामो अयोध्या आते हैं, और गोकुल में जब कन्हैया का अवतार होता तो गोकुल में आते हैं। तो आज कन्हैया के भी छठी भी नहीं, छठी तो कन्हैया की चतुर्दशी के दिन होगी, और भोलेनाथ एकादशी के दिन आ गए। गोकुल के गलियन में घूमने लगे। अलख निरंजय, अलख निरंजय, डमरू बजा बजा के हाथ में त्रिशूल लिए, जटा का मोर, चिता का भस्म लेके, बाबा का वेश। भोलेनाथ का वेश तो अघोर रूप में है। बच्चे लोग पीछे पीछे घूम रहे, नागा बाबा नागा बाबा। नंद महल में आ गए भोलेनाथ, और नंद के द्वार पर दो जोर से आवाज लगाई, अलख निरंजय। यशोदा ने देखा बाबा का वेश बड़ा भयंकर है, तुरंत खिड़की दरवाजा बंद कर ली और एक गोपी से कहा ये भिक्षा बाबा को दे दो, बोलो चले जाने के लिए, बाबा का रूप बड़ा डरावना है, मेरे लल्ला की नजर पड़ जाएगी तो लल्ला डर जाएगा, बोले इसी बाबा को चले जाने। बड़ा सुंदर भजन है इस प्रसंग में कि भोलेनाथ जोगी के वेश में किस तरह से गोकुल में आए हैं। चलिए हेलो 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 श्री राधे राधे, हेलो 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 श्री राधे श्री राधे, हेलो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखो रे एक बाला जोगी
द्वार तिहारे आया है। बाघंबर का ओढ़ दुछाला गले से लिपटाया है। देखो रे एक बाला जोगी द्वार तिहारे आया है। बाघंबर का ओढ़ दुछाला गले से लिपटाया है। ओ देखो रे एक बाला जोगी द्वार तिहारे आया है। बाघंबर का ओढ़ दुसाला गले से लिपटाया है। देखो रे एक बाला जोगी द्वार तिहारे आया है। बाघंबर का ओढ़ दुसाला गले से लिपटाया है। के तिलक चंद्रमा योगी जटा बढ़ाया है। माथेवा के तिलक चंद्रमा योगी जटा बढ़ाया है। ओ माथेवा के तिलक चंद्रमा योगी जटा बढ़ाया है। माथेवा के तिलक चंद्रमा योगी जटा बढ़ाया है। जा जोगी अपने आश्रम को काना मेरो कराया है। बाघंबर का ओढ़ दुसाला गले से लिपटाया है। देखो एक बाला जोगी द्वार तिहारे आया है। बाघंबर का ओढ़ दुसाला गले से लिपटाया है। देखो रे के बाला जोगी द्वार तिहारे आया है। बाघंबर का ओढ़ दुसाला गले से लिपटाया है। निकले नंदरानी उदयन थाल सजाया है। भिक्षा निकले नंदरानी उदयन थाल सजाया है। ओ ना चाहिए तेरे सोने चांदी ना चाहिए तेरी माया है। ना चाहिए तेरे सोने चांदी ना चाहिए तेरी माया है। तो क्या चाहिए? बाल कृष्ण का दर्शन करने बाल कृष्ण का दर्शन करने मैं काशी से आया है। बाघंबर का ओढ़ दुसाला गले से लिपटाया है। देखो रे के बाला जोगी द्वार तिहारे आया है। बाघंबर का ओढ़ दुसाला गले से लिपटाया है। देखो रे बाला जोगी द्वार तिहारे आया है। बाघंबर का ओढ़ दुसाला गले से लिपटाया है।
लिए नंद रानी योगी दर्शन पाया है। एक नान के लिए नंद रानी योगी दर्शन पाया है। और एक नान के लिए नंद रानी योगी दर्शन पाया है। एक नान के लिए नंद रानी योगी दर्शन पाया है। 7 बार परिक्रमा के श्रृंगीनाद बजाया है। पागंबर का ओढ़ दुशाला गले शेष लपटाया है। देखो एक बाला योगी प्रतिहारी आया है। पागंबर का ओढ़ दुशाला गले शेष लपटाया है। देखो एक बाला योगी प्रतिहारी आया है। पागंबर का ओढ़ दुशाला गले शेष लपटाया। ओ पागंबर का ओढ़ दुशाला गले शेष लपटाया। ओ पागंबर का ओढ़ दुशाला गले शेष लपटाया है। हर हर महादेव। भिक्षा लेकर गोपी योगीराज को भिक्षा देने आई। योगीराज कहते हैं कि मैं भिक्षा लेने वाला साधु नहीं हूं, तो मैं तो बाल कृष्ण का दर्शन करने आया हूं। गोपी कहती है बाबा अभी तो कन्हैया की छठी नहीं हुई है, और मेरे यहाँ ये नियम है कि छठी से पहले बच्चे को घर से बाहर नहीं किया जाता है। तो बाद में आइएगा, फिर चले जाइए। अभी भोलेनाथ कहते हैं मैं इतनी दूर से आया हूं दर्शन करने, तो बिना दर्शन किए मैं नहीं जाऊंगा। हम तो दर्शन करके ही जाएंगे। एक बात मैं आप तमाम श्रद्धालुओं से बता दूं कि आज की कथा में भजन की बहुलता रहेगी, अर्थात भजन ज्यादा होगा, क्योंकि श्याम सुंदर की माधुर्य लीला, बाल लीला एक कथा नहीं है। कथा तो राम जी की कही जाती है, कन्हैया की लीला का गुणगान होता है। लीला में और कथा में अंतर है। जब जन्म जन्मांतर की जीवन की साधना पूरी होती है, आराधना पूरी होती है, उपासना पूरी होती है, और भगवान की जितने अवतार हैं उन अवतारों में जो कुछ कहीं कोर कसर बाकी रह गया हो वो सब कृष्णावतार में आकर पूरा करते हैं। ये पूर्णावतार है। इति चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान। अवतार और अवतारी होता है। तो कृष्ण अवतार है, बाकी भगवान अवतारी हैं। वैकुंठ में भी रहते हैं, यहां भी आते हैं। कृष्णावतार में वैकुंठ खाली हो गया, पूर्ण शक्ति के साथ चले गए। और इस लीला का कथा के माध्यम से श्रवण करने से तब आनंद आएगा कि जब आप पुरुष वर्ग अपने आप को नंद बना लें, नंद समझ लें, और महिलाएं अपने आप को यशोदा बना लीजिए। ये नंद यशोदा क्या है? नंद उस जीव का नाम है जो सबको आनंद देता हो, और यशोदा उस बुद्धि का नाम है जिसमें भेद न हो। भेद रहित बुद्धि का नाम ही यशोदा है। तो जहां भेद रहित बुद्धि हो, जहां सबको आनंद देने वाला जीव का निवास हो, कन्हैया की लीला वही होती है। अपने को नंद यदि बना लेते हैं तो लगेगा कि कन्हैया मेरा छोना है, मेरा लल्ला है। यशोदा बना लेंगे तो लगेगा कि कन्हैया मेरी गोद में खेल रहे हैं,
श्री राधे। और आज सप्तम दिवस में महाराज जी का स्वागत श्री राम जानकी मंदिर के पुजारी जी मुंशी बाबा आज महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। प्रेम से बांकी बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, दुर्गा महारानी की जय, श्यावर रामचंद्र की जय, वीर बजरंगबली की जय, मैया जानकी की जय, व्यास भगवान की जय, श्रीमद् भागवत कथा पुराण की जय। हर हर महादेव। आज सप्तम दिवस में महाराज जी का स्वागत श्री राम जानकी मंदिर के पुजारी जी श्री मुंशी बाबा जी की ओर से आज महाराज जी का स्वागत किए हैं। संपन्न हुआ। अब महाराज जी के मुखारबिंद से पुनः श्रवण करते हैं। तो अपना बच्चा सबका प्यारा होता है, चाहे कैसा भी हो, वो कड़ा भी हो, कोई और भी गड़बड़ी हो उसके अंग में, तो भी अपना बच्चा प्यारा होता है। और यदि भगवान को अपना बच्चा समझ लीजिए तो कन्हैया मेरा लल्ला है, कन्हैया मेरे गोद में खेल रहा है। बहुत से ऐसे संत हैं आज भी वृंदावन में जो कन्हैया को अपना लल्ला मानते हैं, उन्हें गोद में खिलाते हैं, ऐसा लगता है। उनकी वंशी की आवाज सुनते हैं, रोज कन्हैया का जन्म महोत्सव मनाते हैं। तो आज की कथा का आनंद तभी आएगा जब अपने आप को सुधार लीजिए, अपने को नंद बना लीजिए, यशोदा बना लीजिए, फिर ये कथा सुनिए। बाकी व्यावहारिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो किसी के घर में माखन चोरी करना, किसी का मटका फोड़ना, किसी की साड़ी पकड़ना, किसी के साथ छेड़खानी करना, ये तो अव्यवहारिक बात है। ये मर्यादा के प्रतिकूल बातें हैं। जो नास्तिक पाखंडी हैं आज भी कृष्ण के साथ टीका टिप्पणी करते हैं, लेकिन जो ना समझ है, जिनकी अल्प बुद्धि है, वही ऐसा करते हैं। क्योंकि भगवान को समझने के लिए पहले हृदय चाहिए, गुरु का आशीर्वाद चाहिए, सत्संग चाहिए, तभी भगवान के रूप को, भगवान की लीला, भगवान की कथा को कोई समझ सकता है। आज संपूर्ण विश्व में, अमेरिका में, लंदन में इस्कॉन वाले धर्म का प्रचार कर रहे हैं ना, और भगवान की लीला पर रिसर्च चल रहा है कि कृष्ण की लीला में ऐसी कौन सी विशेषता है कि 5500 वर्ष पहले ये लीला हुई और आज भी भारतवासी उसके पीछे दीवाने हैं, पागल बने हुए हैं। कितने जमुना के तट, कितने गंगा के तट, कितने गोकुल की गलियां में, अयोध्या की गलियां में, वृंदावन की कुंजर में आज भी चक्कर मार रहे हैं। हम लोग जब वृंदावन में विद्यार्थी थे तो वृंदावन की परिक्रमा पंचकोशी परिक्रमा है, तो परिक्रमा में थे। एक झाड़ी के नीचे एक महिला को देखते हैं, वो अंग्रेज महिला थी, साक्षात भगवती लग रही थी, और झाड़ी के नीचे वो घूंघट लगाए और माला जप रही थी, आंखें बूंद करके। उस समय मोबाइल की सुविधा नहीं थी जो लोग फोटो खींचता, लेकिन परिक्रमा मार्ग पर जाने वाले बहुत से लोगों को प्रणाम करते थे। विदेशी, जो विदेशी गाय शुगर खाने वाला, जिनके जीवन में धर्म का कोई महत्व नहीं, जो धर्म के विषय में कुछ जानते नहीं है, लेकिन कन्हैया की लीला इतनी अद्भुत है कि सबके चित्त को चुरा लेती है, सबके मन को चुरा लेती है। चित्त चोर है कन्हैया की। तब आनंद आएगा। आज की लीला, आज की कथा में हम लोग भजन भी श्रवण करेंगे, और भगवान की माधुर्य लीला है। विचारने की बात है कि दुनिया के लोग चोरी करता है तो लोग उसे गालियां देता है, चोर कहीं का, शर्म नहीं आती है। और भगवान जब चोरी करते हैं तो लोग क्या कहता है, बोल माखन चोर कन्हैया की जय। कन्हैया जिसका हाथ नहीं पकड़ते,
जिसका आंचल नहीं पकड़ते, जिसके घर का मक्खन चोरी नहीं करते, जिसके सर पे मटका नहीं फोड़ते, अब पनघट पे जिसे छेड़खानी नहीं करते, वो गोपियां रात रात भर जगकर आंसू बहाती है। गृहे गृहे गोप बधो कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवायुयोगे पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधव। आंसू बहाकर ये ब्रजांगना, ये गोपमाला रात रात भर जग के दधि मंथन करती है। उखल में धान कूटती तो उलूखले समृत तंडुलाश्च संघंटयन्तो मुसरै प्रमुग्धा गायन्ति गोप्यो जनता अनुरागा गोविंद दामोदर माधव। ये भगवान की लीला की विशेषता है। तो भोलेनाथ कहते हैं कि मैं दर्शन करने आया हूं तो दर्शन करके जाऊंगा। ये भक्तों ने भगवान को कैद करके रखा है, खिड़की दरवाजा बंद कर लिया है। तो भोलेनाथ आंख मूंद कर अपने इष्ट देव का ध्यान किए। सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दं। जब भोलेनाथ पुकारने लगे तो भक्त के वश में है भगवान, प्रेम के वश में है भगवान। तो मैया यशोदा की गोद में कन्हैया नाटक करना शुरू किया। क्या नाटक किया? कन्हैया रोने लगे, उन्हें बुखार आ गया, वो खिलौना फेंक दिए, दूध पीना छोड़ दिया, मक्खन खाना छोड़ दिया। देखिए मेरा लल्ला, मेरा कलवा, मेरा नुनवा कैसे रो रहा है। भैया यशोदा तो व्याकुल हो गई, घबरा गई। मत रो कन्हैया। पुजारी बाबा जिनका नाम मुंशी जी है, बहुत तंत्र मंत्र जानते हैं, अभी माथा हाथ दिलवा देते हैं। मत रो, चुप हो जा। कन्हैया हिचक के रो रहा है, यशोदा घबरा गई। एक बात जानी है, जब बड़ा बड़ा परिवार में कोनो बच्चा के तबीयत खराब हो तो दो आदमी सबसे पहले बदनाम हो। तो दो आदमी बदनाम हो के बुढ़िया सास की ननद। कहे जरूरी बुढ़िया की टोना कर अने तो ननद को टोना कर तब केकर नजर लाई गई कन्हैया के टोना कर के पता नहीं। तो ब्रजवासी सब ब्रज भाषा में कि काशी मार दियो टोना, किसने टोना कर दिया? काशी मार दियो टोना। आशा के बासी भजन है, काशी मार दियो टोना नहीं, काशी मार दियो टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। 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 मचलो श्याम सलोना सखी, मचलो श्याम सलोना। मचलो श्याम सलोना सखी रे, मचलो श्याम सलोना। काशी मार दियो टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। काशी मार दियो टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। काशी मार दियो टोना।
पीवे लाला दहियो न खावे लेकिन माखन लो ना रोए रोए उधम करे मेरो बारो रोए रोए उधम करे मेरो बारो और दियो सारे खिलौना काशी वारियो तोरा मेरो मचलो श्याम सरोरा काशी वारियो तोरा जब गोपियां ननद सास को बदनाम करने लगी तो जसोदा तो बड़ी भोली भाली है। कहती अरे गोपी सुन मेरी बात सुन, अरे किसी पर दोषारोपण मत कर, मेरी गलती है, मेरे लल्ला को किसी की नजर क्यों लग गई? आज तक तो नजर नहीं लगी, आज क्यों लग गई? तो माँ बहन बच्चों की मालिश करती है ना सवेरे में तेल उठकर लेके, और पल्ला पर सुलाते समय काला टीका कर देती है जिसे डिठौना कहते हैं। ये काला टीका इसीलिए किया जाता है कि किसी की नजर न, बुरी नजर न लग जाए बच्चे को। तो मैया जसोदा कहती है भूल गई नहीं दीन लाल के माथे की डिठौना, भूल गई नहीं दीन लाल के माथे दीन डोना आई में धोवे नहीं करने आवेगा, आई न धोवे नींद लाए आँख न मुझे मेरो छोड़ा, काशी वारियो तोरा और दो मचलो श्याम सरोरा काशी वारियो तोरा भैया जसोदा क्या कहती है? मैं बार बार मना करती हूँ लल्ला को, ये मंच पर जितने भी बैठी हैं ना, ये जजमानी सब किसी की नजर ठीक नहीं है, सब कन्हैया को नजर लगाती है। बार बार बरे जो लाला को इनके साथ खेलो ना, बारे बारे कर जो लाला को इनके साथ फिरो ना बार बार बरे जो लाला को गोपियन संग खेलो ना, बारे बार कर जो लाला को गोपियन संग खेलो ना या गोपी की नजर बुरी है, ओ या गोपी की नजर बुरी है जानती न कोनो तोड़ा, काशी वारियो तोरा ओ मचलो श्याम सरोरा काशी वारियो तोरा जय हो। यशोदा की सखियां ललिता विशाखा कहती है बोली ललिता और विशाखा यशोदा बात मानो ना, बोली ललिता और विशाखा यशोदा बात मनो ना यदि बच्चे को किसी की नजर लग जाए तो नजर उतराई की जाती है। कैसे? तो कहती है ललिता विशाखा राई नून करो लाला ओ को, राई लोन करो लाला कर दो कछु उठा, जय काशी वारियो तोरा ओ मचलो श्याम सरोरा काशी वारियो तोरा काशी वारियो तोरा
कहती है मैया किसी पर शंका मत कर, ये बाबा जो बैठा है द्वार पर आंखें मूंद कर ठोर पटपटा रहा है, जरूर इस बाबा ने कोई करामात की है। गोपी आकर कहती है बाबा तुमने कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया है? भोलेनाथ कहते हैं अरे कैसी बात करती हो ब्रजवासी, मैं कोई डांग जोगिन थोड़े हूं कि जादू टोना कर दूंगा, आखिर बात क्या है? अरे अभी अभी लल्ला की तबीयत बिल्कुल सही थी, जब से तुम आए हो तभी से सब गड़बड़ी शुरू हो गई है। लल्ला को बुखार लग गया है, दूध नहीं पीता है, खिलौना फेंक देता है, जोर से चिल्ला रहा है। भोलेनाथ मुस्कुराने लगे अंदर के, मेरा काम तो हो गया। क्या हो गया? अब इन गोपी को मजबूरन मेरे पास लाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कन्हैया को भूत लगा है बाबा का ही लगाया हुआ भूत है। अब बाबा का लगाया हुआ भूत तो बाबा ही उतार सकते हैं। भोलेनाथ कहते हैं अरे मेरे पास ले आओ, मैं काशी का सिद्ध साधु हूं, बस ऐसे तेरे लल्ला को ठीक कर दूंगा, मंत्र से बांध दूंगा कि कभी कन्हैया को कुछ नहीं होगा। मरता क्या न करता। जसोदा लल्ला को लेकर आई गोपी के साथ। बाबा देखिए जरा मेरे लल्ला को। बाबा कहते हैं मैं ऐसे कैसे देखूंगा, पहले लल्ला को मेरी गोद में तो दे दे। आपकी गोद में कैसे दूं, आपके गले में तो लहलह करता हुआ सांप है, कहीं मेरे लल्ला को छू दिया तो। भोलेनाथ कहते हैं सांप पालतू है, ये किसी को छूता नहीं है। जसोदा ने अपना लल्ला भोलेनाथ की गोद में दी। भोलेनाथ कहते हैं कि सब आदमी अपनी अपनी आंखें 2 मिनट के लिए बंद कर लो। भोले भाले ब्रजवासी सब अपनी आंखें बंद कर। हरि और हर, हरि है नारायण और हर है नर्मदेश्वरनाथ महादेव, दोनों का मिलन हुआ। भोलेनाथ जटा से गंगा जल निकाले, कन्हैया का चरण धोया और चरणामृत पान किया और कन्हैया को अपने गले से लगाया। हरिहर नाथ महादेव का मेला है और मिथिला में होली महीना में सबसे प्रसिद्ध होली आज की। बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में रंग लूटे। हरिहर नाथ भोलेनाथ और कन्हैया का मिलन हुआ। जसोदा की गोद में लल्ला वापस किए और भोलेनाथ वहां से अलख निरंजन करते अंतर ध्यान। एकादशी के दिन भोलेनाथ आए, द्वादशी के दिन नंद बाबा चले गए मथुरा कंस को कर चुकाकर अपने मित्र वसुदेव से मिलने गए कारागार में। वसुदेव जी हमेशा चौकन्ना रहते, उनको मालूम है कि मेरा लल्ला इनके घर में है, सही सलामत है कि नहीं। वसुदेव जी जानते हैं कि विंध्यवासिनी भगवती ने जब आकाशवाणी की तो कंस सावधान हो गया। कंस मेरे लल्ला की खोज तलाश कर रहा है, वो चुपचाप बैठने वाला नहीं है, कभी खतरा पैदा कर सकता है। तो वसुदेव जी कहते हैं अपने मित्र नंद जी से कि नंद जी आप क्या करने आए? अरे मेरे बाएं अंग फरक रहे हैं। लल्ला पर खतरा होगा नंद जी के, अब बाएं अंग फरक रहे हैं किसके? वसुदेव जी के। ये ऐसा बालक है कि ये दोनों के लल्ला है, नंद के भी लल्ला है, वसुदेव के भी लल्ला है। आप शीघ्र गोकुल लौटिए, लगता है कि आपके लल्ला पर कोई खतरा आने वाला है। नंद बाबा जानते हैं कि वसुदेव जी की बात कभी गलत नहीं हो सकती, तो रास्ते में ही कुछ खिलौना ले लिए और वहां से लौटे। चतुर्दशी के दिन बकासुर की बहन का नाम है पूतना। ये पूतना कौन है? राजा बलि की बेटी पूतना बनी, विंध्या में। रत्नमाला नाम था उसका। जब भगवान बावन बन के बलि के दरबार में गए तो बलि की बेटी को बड़ा अच्छा लगा
कितना सुंदर बालक है, मेरा बालक ऐसा होगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं तेरा बालक बनूंगा। जब विराट रूप धारण करके बलि को बांध दिया तो रत्नमाला के मन में हुआ कि ऐसे बालक को जहल बिरा के मार देते। तो भगवान ने कहा तेरी ये भी इच्छा पूरी होगी। वही रत्नमाला पूतना बन के आई है वृंदावन में। ब्रजमंडल में कंस के आदेश से 3 साल तक के बच्चों का वध करती आ रही है। ये पूतना बालक अपने अस्तर में हलाहट जहर लगा लेती है, नन्हे मुन्ने बालक को दूध पिलाती है, बालक मर जाता है। नंद महल में आ गई, इसे पता लगा कि नंद महल में बड़ी भीड़, बड़ा उत्सव चल रहा है। यशोदा ने लल्ला को श्रृंगार करके पलना पर सुला दिया, घर के काम में लग गए। आसानी से पूतना आई, इतना सुंदर, इतनी सुंदर बन गई है पूतना, मायावनी है, अप्सरा के समान कि किसी ने पूतना से एक बार परिचय तक नहीं पूछा। शास्त्र कहता है अज्ञात कुलशीलस्य वासोदेयन कश्चित्। अजनबी आदमी को अपने घर में प्रवेश मत कराओ, चाहे वो कितना भी साधु वेश में आए या किसी वेश में, क्योंकि शैतान अनेक रूप धारण करके आ जाता है। पूतना अप्सरा बन के आ गई और सबको आकर्षित कर लिया, किसी ने परिचय तक नहीं पूछा, सीधे घर में चली गई। लल्ला ने देखा ये तो मुझे मारने आई है, आंखें बंद कर ली। आंख क्यों बंद किए? कि पूतना को न लगे कि मैं जगा हुआ हूं, वरना दिक्कत होगी। आंख बंद करके भोलेनाथ को ध्यान करने लगे। कन्हैया, अरे भोलेनाथ आइए, आप इसका जहर पीना, मैं इसका दूध पीऊंगा, दोनों मिलके काम करेंगे। पूतना आसानी से लल्ला को उठा लिया, अपने आंचल में छिपा लिया, घर से बाहर आई, सीधे आसमान में चली और विशाल रूप धारण कर लिया राक्षसी अपने रूप में। पूतना के उस स्तन में जो हलाहल जहर लगा था, अपना स्तन उस बालक के मुंह में डाला। कन्हैया ने दोनों हाथ से पूतना का स्तन पकड़ा, पहले उसका जहर पिया, फिर उसका दूध पिया, फिर उसके प्राण खींचने लगे। और भगवान ने सोचा कि गोकुल में इसे नहीं मारूंगा, जब गोकुल से बाहर जाएगी कंस के बगीचा में मारूंगा इसे। और कभी आकाश मार्ग से पूतना जा रही थी, कंस के बगीचा के पास पहुंची, भगवान ने पूतना के प्राण खींचे। अब पूतना के प्राण खींचने लगे तो पूतना जोर से चिल्लाने लगी, अरे छोड़ छोड़ छोड़, सामन चमन निष्पिज्यमाना खिल जीव मर्मणि विवृत नेत्रे करुणौ भुजौ प्रसन्न गात्रा छिपतिरुरु। पूतना चिल्लाने लगी, अरे छोड़ छोड़, हमें छोड़। कन्हैया कहते हैं, पूतना क्यों चिल्ला रही हो? मैं जिसे एक बार पकड़ लेता उसे छोड़ता नहीं हूं, उसे भवसागर से बेड़ा पार करके ही छोड़ता। इसीलिए भक्तगण ध्यान से सुनिए, और हम अपने शिष्यगण को भी कहते हैं, शिष्या सबको भी, कि कन्हैया को पकड़ लिए हैं तो आप छोड़िए मत। कब तक आप नहीं छोड़िए? जब तक आपको कन्हैया नहीं पकड़ लेता। कन्हैया का जिस दिन पकड़ लिया, स्वप्न में भी एक झलक दिखा दिया, फिर दुनिया की कोई शक्ति आपको कन्हैया से अलग नहीं कर सकती। बाकी बिहारी की छटा एक झलक वो तब दिखाएंगे जब आपकी भक्ति पूर्ण होगी, आप अपने कन्हैया से प्रेम करोगे, अपने कन्हैया के प्रति अपने जीवन को सौंपोगे। जीना मरना, सुतना जगना, उठना बैठना कन्हैया के लिए करना शुरू कर दो सभी की तरह, तो निश्चित कन्हैया अपनी ओर खींच लेंगे। पूतना का प्राण खींच लिया, पूतना बगीचा में गिरी, बड़े बड़े पेड़ छत बिछत हो गई, बड़ी आवाज, गोकुल में हाहाकार मच गया। यशोदा तो गिर पड़ी, मेरे लल्ला को किसने हरण कर लिया। नंद बाबा भी आ गए, सारे गोकुलवासी आए। देखते हैं
चट्टान के समान पूतना पड़ी है। पूतना की छाती पर कन्हैया उसका स्तन पान कर रहा है। सबने कन्हैया को नीचे किया, गाय की पूंछ से झाड़ा, गाय के मूत्र से स्नान करवाया। सब कहने लगे भूत प्रेत झाड़ने का मंत्र है भागवत में। गोपियों ने कन्हैया का भूत प्रेत भी झाड़ा। ये डाकनी, ये पिशाचनी पूतना न जाने मेरे लल्ला को क्या कर दी, क्योंकि कन्हैया तो सारे गोकुलवासियों का जीवन धन है, प्राण धन है। गोकुलवासियों ने पूतना के टुकड़े टुकड़े करके श्मशान में ले जाकर अंतिम संस्कार किया। और ताजुब की बात तो ये कि पूतना जैसी पापनी के चिता से दुर्गंध आना चाहिए, सुगंध आने लगी। चारों तरफ का वातावरण सुगंधित हो गया। परीक्षित ने पूछा ऐसा कैसे हुआ? तो सुखदेव जी कहते हैं कि पूतना के सारे पाप, सारी बुराइयां भगवान ने खींच लिया और भगवान ने उसमें अच्छाइयां ले ली। तो छठियार के दिन कन्हैया ने पूतना का वध किया। 27वें दिन पूतना यशोदा मैया कन्हैया को आंगन में बैठकर दूध पिला रही थी। कंस ने तृणावर्त नाम के राक्षस को भेजा। तृणावर्त तूफान बन के आया, कन्हैया को उड़ा के ले गया आसमान में और कन्हैया का गला दबाना चाहा तो भगवान ने तृणावर्त का गला दबाकर उसका अंत किया। 27वें दिन जब कन्हैया 1.25 महीना का हुआ तो शक्तासुर नाम के राक्षस को कंस ने भेजा। कंस एक एक राक्षस को नंद नंदन श्याम सुंदर को मारने के लिए भेजा। करता इन राक्षसों का काम तमाम किए जा रहे हैं। तो शक्तासुर आया और यशोदा आज कन्हैया 1.25 महीने में अंग परिवर्तन किया, अर्थात करवट ली। तो करवट तो यशोदा ने गोकुल वासियों को भोज खिलाने का सोचा। भंडारा के जितने सामान हैं सभी बैलगाड़ी पर रखा है। बैलगाड़ी के नीचे कन्हैया को सुला दिया है पन्ना पर। शकट मतलब गाड़ी होती है। शक्तासुर गाड़ी का रूप बनाकर गाड़ी में प्रवेश कर जाता है। कन्हैया ने आंखें बंद की, यशोदा घर गांव वालों के स्वागत में लगी है और जैसे गाड़ी लुढ़कने लगी कन्हैया को कुचलने के लिए, एक बार दोनों लात उछाला, गाड़ी में ठोकर लगी, गाड़ी टुकड़े टुकड़े हो गए। शक्तासुर दांत बांध दिया और भंडारे के जितने भी सामान थे सबको कन्हैया ने बिखेर दिया। इस तरह से 1.25 महीना में भगवान ने शक्तासुर का अंत किया। ये भगवान की शकट भंजन लीला। अब कन्हैया कुछ और बड़े हुए तो टोले मोहल्ले में घूमना शुरू किए। टोले मोहल्ले में घूमना शुरू किया। एक दिन कन्हैया कमर पे हाथ रख के सड़क के किनारे खड़े थे। एक गोपी दही बेचने आई, दही बेच रही थी। दही लोरी दही, दही लोरी दही। जब कन्हैया पर नजर पड़ी, गोपी शुद्ध बुद्ध सबको बैठी। गोपी कहती कन्हैया लोरी कन्हैया, माधव लोरी माधव। कन्हैया कहते हैं यही गोपी तू दही बेचने आई है कि हमें बेचने आई है? कोई बिक्री का सामान हो क्या? गोपी कहती है कन्हैया जब से तुझे देखा है उर्मी माखन छोड़ दी। दुनिया की कोई बातें याद नहीं रहती। कन्हैया कहता है गोपी तुम यदि प्रेम करती है तो थोड़ा सा दही खिला दे इसमें से। गोपी कहती है दही खिलाऊंगी, तेरे पास पैसा है?
कन्हैया कहते हैं पैसा कहाँ से आएगा, मेरे शरीर पर तो कपड़ा भी नहीं है, तो मैं मंगनी में नहीं खिलाऊं। अरे तू कह रही थी अभी हम प्रेम करते हैं, अपने प्रेमी को लोग थोड़ा दही नहीं खिला सकता है? गोपी दही क्यों नहीं दे रही है? इस बहाने गोपी कन्हैया से बातें लड़ाना चाह रही है। सीधे दही खिला दे तो निकल जाना पड़ेगा, क्योंकि गोपी की इच्छा है कि जितनी देर कन्हैया से बातें कर सके। तो मैं नहीं खिलाऊंगी दही। कन्हैया कहते हैं गोपी तो सीधे साधे मेरी बात मान ले, यदि नहीं दही खिलाएगी तो तू पड़ जाएगी चक्कर में। गोपी कहती है क्यों? तो आगे बढ़, तो आगे बढ़ूंगी तो क्या करोगे? मैं तेरे बाप के राज में बसी हूं क्या? मंगनी में दही खा दो बेशरम, कहीं का शर्म नहीं आती है? कन्हैया कहते हैं मैं तो पूरा बेशरम हूं, हमें कोई शर्म नहीं आती है। गोपी नहीं, जैसे ही गोपी आगे बढ़ लगी कन्हैया ने एक पत्थर उठाया, गोपी के मटका में लगाया निशाना, गोपी के सर पे मटका फूट गया। गोपी अब कन्हैया घर में आकर छिप गया और यशोदा से कहा मैया मैया ये गोपी आ रही है पीछे से, हमें उसके सामने मत बुलाना, गोपी की नजर ठीक नहीं है, गोपी डायन है। घर में जाके कन्हैया सो गया। गोपी आई, नंदरानी नंदरानी देख तेरा लल्ला कैसा नटखट है, मेरा क्या हाल कर दिया है। यशोदा को हंसी आ गई। यशोदा कन्हैया को बुलाया, ए कन्हैया, ए कन्हैया सुन तो। अरे शरारती नहीं का, तू इसका मटका फोड़ा है, अब बोलता है कि गोपी डाइन है, इसकी नजर अच्छी नहीं है, तो क्यों इसका मटका फोड़ा? अरे भैया ये गोपी तो बेईमान है, सरा हुआ दही बेच रही है मोहल्ले में घूम घूम कर, बाल बाल गरीब हैं, खाएंगे बीमार पड़ जाएंगे, इलाज के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे। उल्टे यशोदा उस गोपी को फटकार करके वहां से हटा दिया। अब वो गोपी चौराहे पर खड़ी हो गई और पागल की तरह चिल्लाने लगी। जरा सोचिए कि जिनकी पूंजी एक मटका दही थी, वही बेचकर परिवार को चलाती थी, आज कन्हैया ने सब बर्बाद कर दिया। यदि समाज में ऐसा हो तो न जाने क्या से क्या हो जाएगा। लेकिन वो गोपी चौराहे पर जाकर चिल्लाने लगी, सुनो सुनो राही बटोही, इस रास्ते से मत जाना, मायात पंथा पति भीम रक्षा, दिगंबर गोपी तमाल नीलभ, हेलो विन्यस्त हस्ते नितम बबिंबे, धूतः समाकर सतचित्तवृत्तम। नंदरानी कन्हैया जबर भयो रे भजन। तो गोपी चिल्ला चला के करिए कि सुनो सुनो राही बटोही, इस रास्ते से मत जाना। लोग पूछते हैं अरे क्यों पागल की तरह चिल्ला रहे, इस रास्ते में क्या है? अरे इस रास्ते में डकैत खड़ा है, दिन दहाड़े डकैत डाका डाल रहा है। इतना सवेरे डकैत कहाँ से आ गया सवेरे सवेरे? अरे वो नंद का बेटा है ना, जो कपड़ा भी नहीं पहना, दिगंबर वेश में है, कमर पे हाथ रखी खड़ा है, और एक बार जिसे देख लेता उसे जन्म जन्मांतर के लिए घायल कर देता है। तो गोपी जब शिकायत करने आई और गोपी के दिल में प्रेम है, वो कन्हैया के मुखमंडल को देखना चाहती है, भजन के माध्यम से श्रवण कीजिए। हेलो बोलिए मां कंचोर कन्हैया की जय, हो नंद रानी कन्हैया जबर भयोरी, हो नंद रानी कन्हैया जबर भयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, ओ मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, ओ मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, ओ मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे, नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे, ओ रेवट
ओ लटके पलट गयो रे ओ मेरी मटकी ओ लटके पलट गयो रे ओ मेरी मटकी ओ लटके पलट गयो रे करे जोरा जोरी अनघट पे आके करे जोरा जोरी चुपके से आए करे चीर चोरी चुपके से आए करे चीर चोरी ओ मैया हल्लो मचो तो ओ मैया हल्लो मचो तो अटक गयो ओ मेरी मटकी ओ लटके अलट गयो लटके पलट गयो रे मटके ओ लटके पलट गयो रे लगे प्यारी प्यारी मुस्कान इसकी लगे प्यारी प्यारी दीवानी हुई इसकी सारी ब्रज नारी दीवानी हुई इसकी सारी की बंसी में जीरो ओ की बंसी में जीरो गयो लटके पलट गयो रे लटके ओ लटके पलट गयो रे रोक दो हमारो भैया रोक दो हमारो तो दुकाने हो नहीं जोर चलियो तो दीनी में गारी जोर चलियो तो दीनी में नंदू भैया कन्हैया नंदू भैया कन्हैया लटक गयो रे नंदू भैया कन्हैया लटक गयो रे और प्रेम से ताली हो जाते हुए दोनों हाथ ऊपर उठा के सभी भक्तों से आग्रह प्रेम से ताली बजाते हुए तेरी मटके ओ लटके लटके गयो रे मेरी मटके ओ लटके ओ मेरी मटके ओ लटके लटके गयो रे मेरी मटके ओ लटके ओ मेरी मटके ओ लटके गयो रे मेरी मटके ओ लटके गयो रे मेरी मटके ओ लटके गयो रे
बोल माखन चोर कन्हैया की जय। तो ये है ब्रजवासियों का प्रेम। मटका फोड़ा, दही नुकसान किया, फिर भी वो प्रेम से दीवानगी में कन्हैया का गुणगान कर रही है। गर्गौ प्रोहितो नाम यदो नाम स उत्तम ब्रजं जगाम तंबोधं वसुदेवेन चोदितः। गर्गाचार्य जदुवंश के कुलपुत्र अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं नटखट की गगरिया बोल दी मेरी मधुरिया बोल दी मेरी। ये आकर पास चुपके से, ये आकर पास चुपके से तेरे कान्हा तेरे छलिया में मटुकिया हो दी मेरी मटुकिया हो दी मेरी। एक बार मैया यशोदा अपने लला को गोद में दूध पिला रही थी और चूल्हे पे दूध गर्म हो रहा था। बहुत देर तक दूध पिलाई। मैया यशोदा कहती है, लला अब तेरा पेट नहीं भर रहा है, तू कितना दूध पीता है, कहीं तेरी तबीयत तो खराब हो जाएगी। तो कन्हैया कहते हैं, मैया अरे मैं अकेले थोड़े ही दूध पीता हूं, आज तेरा स्तन तो क्षीर सागर बन गया है और जब भी मैं संतुष्ट होता हूं तो तीनों लोग संतुष्ट होते हैं। तब तक चूल्हे के दूध गर्म होकर ऊपर उफरने लगे। यशोदा कन्हैया को नीचे रखकर चले गई चूल्हे से दूध उतारने। दूध कहीं नीचे न गिर जाए। कन्हैया नाराज हो गया, घर से भाग गया। यशोदा ने सोचा चलो अच्छा हुआ कराए तेरी गैया नाई चराओ, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाई चराओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी भजन गाना भजन सुनना अच्छी बात है, लेकिन द्वारा कथा को मजाक कर देना, कथा के बीच में भजन के द्वारा अपना वर्चस्व दिखाना, ये तो भगवान को चैलेंज देने जैसा होता है और ये चैलेंज कभी चलता नहीं है। ये भागवत की कथा है। जो लोग भागवत कथा नहीं समझते, जिनके दिल में कथा प्रवेश नहीं करती है, जो केवल मनोरंजन समझ के बैठे हैं पंडाल में, ऐसे लोगों का ख्याल ऐसा होता है। और बहुत से व्यास वैसा ही नाटक करते हैं, आपकी क्या इच्छा है तो हम वही सुना देंगे। ये
मर्यादा नहीं है। आपकी क्या इच्छा है, आप जहर पीजिएगा तो जहर पिला देंगे। व्यास मंच पर बैठा व्यास समाज का हित करता है, लोगों का कल्याण करता है, वो नाच तमाशा नहीं करता। यदि व्यास भी नाच तमाशा करने लगे कि धर्म कहाँ जाएगा, ये समाज कहाँ जाएगा, रसातल में इसका ठिकाना नहीं है। व्यास अपनी कसौटी पर अपने मुताबिक चलता है कि हम ऐसी कौन सी कथा कहेंगे, ऐसा कौन सा भजन कहेंगे जिससे लोगों के दिल में भगवान के प्रति भाव जगे, भगवान के प्रति भक्ति भाव हो, ये मनोरंजन न हो। कथा मनोरंजन का साधन कभी नहीं हो सकता है। यहाँ भी बहुत से ऐसे श्रोता बैठे हैं जो मुंह में बुरिया डाल लेंगे, अगल बगल करेंगे, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। व्यास की नजर से कहीं कोई छिपा नहीं रहता है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है, मैं भली भांति जान रहा हूं, लेकिन मैं कहता नहीं हूं, मैं इशारा कर देता हूं, मैं संकेत कर देता हूं, क्योंकि मैं कथा कहने आया हुआ, मेरा काम है कथा कहना। और जब मेरी कथा की मर्यादा टूटने लगी तो मैं वही कथा बंद कर दूंगा, फिर मैं दोबारा कथा कहूंगा भी नहीं और उस गांव में लात भी नहीं रखूंगा। जब हमारे श्रोता, हमारे श्रद्धालु कथा के प्रति समर्पित नहीं होंगे तो मैं कथा नहीं कर सकता, ये मेरा अपना सिद्धांत है। तो मैं पुनः आग्रह करूंगा, आज कल कथा का विश्राम दिवस है, अंतिम दिवस है, आज हम लोग 7वें दिवस की कथा में है। और यही नहीं, आप श्रद्धालु, आप भक्तजन जहां भी जाएं सत्संग में, तो इसे कथा में कथा सुनिए, भगवान का चरित्र सुनिए, भगवान की लीला सुनिए, और इसे मनोरंजन के दृष्टिकोण से कभी मत लीजिए। इसमें जो प्रसंग के अनुसार भजन होता है वो भी कथा ही होती है। और यदि इसे मनोरंजन सुनने देखने जाते हैं तब तो आपका जाना, कथा कहना, कथा का आयोजन करना सब बेकार होता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज ब्रह्मा जैसे, ब्रह्मा से ज्यादा बुद्धिमान कौन होगा? जो सृष्टि ब्रह्मांड बनाने वाले हैं, वो भगवान की लीला नहीं समझ पाए, गाय बछड़े की चोरी कर लिए, अब हाथ जोड़ के क्षमा मांग रहे हैं। तो भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी को कि तुम, यहां तुम कह रहे हैं कि तुम इतना बड़ा दुस्साहस कैसे किया मेरी परीक्षा लेने का? तुझे ब्रह्मा किसने बनाया? मैं चाहूं तो मच्छर को ब्रह्मा बना सकता हूं और ब्रह्मा को मच्छर बना सकता हूं, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। और भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा नहीं की। ब्रह्मा का मोह भंग लीला भगवान ने दुनिया वालों को शिक्षा दी कि मेरी लीला में, मेरी कथा में अपनी बुद्धि मत लगा, अपना तर्क मत लगा, अपनी सामर्थ्य मत दिखाओ, अपनी कला मत दिखाओ, क्योंकि भगवान के सामने सभी बौने हैं। जब हनुमान जी का घमंड तोड़ सकते हैं, लक्ष्मण का घमंड तोड़ सकते हैं, तो और की बात क्या है? कथा में मर्यादा में सभी आदमी को रहना चाहिए, तभी कथा की मर्यादा रहती है। चलिए भाई, यहाँ के लिए यहाँ के लिए आइए। अब गाय चलाते हुए कन्हैया ब्रजमंडल में प्रवेश कर रहे हैं। बरहा पीरम नटवर बभु कर्णयो करदिकार विघ्ननाश कनक कपिशम वैजयंती समाला। ये वेणु गीत का भजन गाते हुए सभी ग्वाल बाल आगे आगे गए हैं, पीछे पीछे ग्वाल बाल है, बीच में कन्हैया है। कन्हैया बंसी की तान अलापते को धूली बेला में, शाम की बेला में जंगल से वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। सर पे मयूर पंख है, पीतांबर फहरा रहे हैं और ग्वाल बाल के साथ सारे ब्रजवासियों को आकर्षित करते हुए कन्हैया आ रहे हैं। और कितना सुंदर दृश्य है। और ग्वाल वालों की झांकी, बच्चे लोग बड़ी अच्छी झांकी तैयार कर। चलिए, तो छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, कितना सुंदर लगता है। आगे आगे गैया है, पीछे ग्वाल बाल, बीच में कन्हैया है। भजन का आनंद लीजिए और झांकी का दर्शन कीजिए।
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, जो भक्त करे हैं उनसे आग्रह है जहां स्थान मिले वहां पे बैठ जाए। जगह की थोड़ी सी कमी पड़ चुकी है, इसलिए सभी भक्तगणों से आग्रह है थोड़ा थोड़ा जगह बनाकर बैठे, और जो खड़े हैं उन्हें भी स्थान दे और बैठने के लिए उन्हें भी कहें। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, और ताली बजाते हुए छोटो समीरो भजन गोपाल हरि, छोटो समीरो भजन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी बाल, छोटी छोटी गैया छोटी छोटी बाल। छोटो सा मेरा भजन गोपाल हरि, छोटो सा मेरो भजन गोपाल। गैया गोरे गोरे बाल, काले काले गैया गोरे गोरे बाल। ओ काले काले गैया गोरे गोरे बाल, काले काले गैया गोरे गोरे बाल। ओ श्यामा भजन मेरो भजन गोपाल हरि, श्यामा भजन मेरो भजन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल। छोटा सा मेरो भजन गोपाल हरि, छोटा सा मेरो भजन गोपाल। आगे गैया पीछे पीछे बाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे बाल। ओ आगे आगे गैया पीछे पीछे बाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे बाल। ओ पीछे मेरो भजन गोपाल हरि, पीछे मेरो छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटी छोटी बाल। ओ छोटा सा मेरो भजन गोपाल हरि, छोटा सा मेरो भजन गोपाल। ताली बजाते हुए खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल। ओ घास खाए गैया
दूध पिए ग्वाल घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल ओ माखन खाए मेरो मदन गोपाल हरे माखन खाए मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाल छोटी छोटी गैया छोटी छोटी गाल ओ छोटा सा मेरा मदन गोपाल हरे छोटा सा मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी सखियाँ मधुवन बाग छोटी छोटी सखियाँ मधुवन बाग ओ छोटी छोटी सखियाँ मधुवन बाग छोटी छोटी सखियाँ मधुवन बाग ओ बंसी बजाए मेरो मदन गोपाल हरे बंसी बजाए मेरो मदन गोपाल छोटी गैया छोटी छोटी गाय छोटी छोटी गैया छोटी छोटी गाय ओ छोटा सा मेरा मदन गोपाल हरे छोटा सा मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटी छोटी गाय छोटी गैया हमारे ग्वाल वाल के नंबर जोरदार ताली बजा देंगे सभी भक्तों एक बार छोटा सा मेरो मदन गोपाल हरे 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 छोटा सा मेरो मदन गोपाल भगवान श्री राधे छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल इस सुंदर भजन पर प्रसन्न होकर आर्यन सिंह पिता दीपक सर जो दीपक सर के सुपुत्र हैं इनकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार है जोरदार ताली बजा देंगे इनके नाम पर बहुत बहुत धन्यवाद। ओ हमारे मुख्य जजमान जी जो हैं अंगेश जी इनकी गाय कामधेनु है लगता है सब दूध बेच लेते हैं ग्वाल बाल सब जैसे थोड़ा कुछ लोग कूदो भाई तुम लोग को दूध ही नहीं मिलता खाने के लिए क्या चिंता मत करो यहाँ रखे हुए चलिए चोरी चोरी माखन खा कर एक और भजन इसके बाद कथा को आगे बढ़ाएंगे समय भी बनता जा रहा है थोड़ा उछल उछल कूद बताओ चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो हो गोपाल सो बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल सो चोरी चोरी माखन खाए गयो रे चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल सो चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल सो 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 छोटो गोपाल से छोटो सरे अरे डोरे आदन गायो रे वो तो छोटो गोपाल सो छोरी माखन खाए गयो रे छोरी छोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल सो छोरी छोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल सो।
पूछा कि नाम तेरा क्या है, मैंने उससे पूछा कि नाम तेरा क्या है, मैंने उससे पूछा कि नाम तेरा क्या है, मैंने उससे पूछा कि नाम तेरा क्या है, ओह नाम तेरा क्या है, नाम तेरा क्या है, नाम तेरा क्या है, नाम तेरा क्या है, क्या नाम है कन्हैया जी का? ओ कृष्ण, ओ कृष्ण, ओ कृष्ण कन्हैया बताया योरी, वो तो छोटो गोपाल सो, कृष्ण कन्हैया बताया योरी, वो तो छोटो चोरी चोरी माधन खाया योरी, वो तो छोटो गोपाल सो, चोरी चोरी माधन खाया योरी, वो तो छोटो गोपाल सो। श्री राधे ताली बजाते हुए गाँव तेरा क्या है, गाँव तेरा क्या है, गाँव तेरा क्या है, नाम तेरा क्या है, कहाँ है गाँव कन्हैया जी का? गोकुल, गोकुल, गोकुल मथुरा हटाया गयो रे, छोटो गोपाल सो, गोकुल मथुरा हटाया गयो रे, छोटो गोपाल चोरी चोरी माखन खाया गयो रे, छोटो गोपाल सो, चोरी चोरी माखन खाया गयो रे, छोटो गोपाल सो। ताली बजाते हुए भैया माखन चोर कन्हैया की जय। उससे पूछा कि खाना तेरा क्या है, मैंने उससे पूछा कि खाना तेरा क्या है, मैंने उससे पूछा कि खाना तेरा क्या है, मैंने उससे पूछा कि खाना तेरा क्या है, वो खाना तेरा क्या है, खाना तेरा क्या है, खाना तेरा क्या है, खाना तेरा क्या है, क्या है खाना कन्हैया जी का? ओ माखन, ओ माखन, ओ माखन मिश्री हटाया गयो रे, ओ तो छोटो गोपाल सो, माखन मिश्री हटाया गयो रे, ओ चोरी चोरी माखन खाया गयो रे, ओ तो छोटो गोपाल सो, चोरी चोरी माखन खाया गयो रे, ओ चोरी चोरी माखन खाया गयो रे, ओ तो छोटो गोपाल सो, चोरी चोरी माखन खाया गयो रे, ओ तो छोटो गोपाल सो। हरे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधे और छोटी छोटी माखन इस सुंदर सा भजन पर प्रसन्न होकर पुरेंद्र शर्मा जी की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार है। जोरदार ताली बजाएंगे इनके नाम पर। बहुत बहुत धन्यवाद।
चलो एक आदमी साथ में लेगा। अब भगवान ग्वाल बालों के साथ इस तरह माखन चोरी गोचारण लीला करते हुए एक बार जमुना के तट पर गाय चराने गए। पहले मथुरा के किनारे आए तो मथुरा के कर्मकांडी ब्राह्मणों का मोह भंग किया और की शिक्षा विद्वानों की कि जो कर्मकांडी व्यक्ति हैं, जो यज्ञ करते हैं, जो स्वाहा स्वाहा करते हैं, तो भगवान को यज्ञ से अलग कर देते हैं। श्री राधे। और रविंदर शर्मा जी की तरफ से भी 101 रुपए का पुरस्कार आया है। जोरदार ताली बजा देंगे इनके नाम पर भी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यज्ञ पुरुष जगदीश नारायण है। यज्ञ के माध्यम से नारायण की उपासना होती है, ऐसा मानना हो। लेकिन कर्मकांड करने वालों की बुद्धि पलट जाती है, भक्ति उनके अंदर से लुप्त हो जाती है, कर्मकांड को भगवान को अलग समझते हैं। वेद के 3 भाग हैं। पहला भाग कर्मकांड है, दूसरा भाग उपासना कांड है, तीसरा भाग ज्ञान कांड है। पहली सीढ़ी मंजिल पर जाने की कर्मकांड है, दूसरी सीढ़ी उपासना है और तीसरी सीढ़ी ज्ञान है। यमुना के किनारे गाय चराने आए, गेंद खेलने लगे। विलोक्य दुष्टाम दुस्ताम कृष्णा कृष्णा हिना विभु तस्या विशुद्धि मन वीक्षण तम सर्वम उदवासयन्। यमुना के अंदर एक काली दह है। काली दह में कालिया नाग रहता है। 100 फन है कालिया नाग। ये कंस का मित्र भी है। कालिया नाग के विष के प्रभाव से 4 कोस तक यमुना का जल विषैला बन गया है। न जाने कितने पशु पक्षी मौत के घाट चले गए कालिया नाग के विष के प्रभाव से। तो भगवान ने सोचा कि मैं तो ब्रजमंडल में आया हूं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, और भक्तों के जीवन में जो भी समस्याएं हैं, कष्ट हैं, उन्हें दूर भी करना है। एक कालिया नाग को जमुना जी से भगाना है। तो आज जमुना के तट पर गाय चराने गए और गेंद खेलने लगे। गाय चल रही है दूर दराज में। कन्हैया ने जानबूझकर अपने एक मित्र श्रीदामा की गेंद काली दह में फेंक दी, उछाल दिया। श्रीदामा कहने लगा, कन्हैया मेरी गेंद लाके दे दो। कन्हैया कहते हैं, मित्र काली दह से गेंद कौन ला सकता है? जो जाएगा वो जीवित तो वापस नहीं आएगा। कालिया नाग बड़ा बलवान है। घर चलो दूसरी गेंद दे देंगे। श्रीदामा कहता है, नहीं नहीं, हमें वही गेंद चाहिए। तो भगवान कदम के पेड़ पर चढ़े, ग्वाल वालों को लगा कि मजाक कर रहा है, क्योंकि सही बात यह है ये ग्वालवाल कन्हैया को प्राण से भी ज्यादा चाहता है। लेकिन मित्रों में कोई भेद नहीं होता कि वो बड़े परिवार के हैं कि छोटे परिवार के हैं कि गरीब हैं। मित्र मंडली में सभी बराबर होते हैं। मित्रता में मजाक हंसी मजाक भी होता है, सब कुछ होता है। तो सबको लगा कि कन्हैया मजाक कर रहा है। जब टाल ठोक कर तम चंड विश्व मवक्षतेन दुस्ता नदी चखलु संजवना अवतार कृष्ण कदम अतरुह्य ततोति तुंगम आस्फोट रसनो निपतत पिछोरे। टाल ठोक कर जैसे ही कूदना चाहते हैं, सभी ग्वाल बाल कहने लगे, कन्हैया कन्हैया हमें गेंद नहीं चाहिए, गेंद नहीं चाहिए, वापस आ जा, वापस आ जा। तब तक तो श्याम सुंदर ने छलांग लगा दिया। सारे ग्वाल बाल धराशायी हो गए, मूर्छित हो गए। कन्हैया जिंदा नहीं आएगा वापस। गाय बछड़े सभी रंभाने लगे।
बलराम जी सबको समझा रहे हैं। वृंदावन में खबर गई, सभी आए, सभी बेहोश हो गए। कालिदास में कन्हैया जैसे हाथी पानी को मथता है, पानी को मथना शुरू किया। कालियानाथ आराम की नींद सो रहा है। उसकी कई पत्नियां हैं, इच्छाधारी नागिन सब कहने लगी, अरे बालक तुम इस कुंड में कैसे आ गए? जब तक मेरे पति सो रहे हैं तुम चले जाओ यहां से। मेरे पति बड़े बलवान हैं, तुझे मार डालेंगे। कन्हैया कहते हैं, नागिन मैं तो तेरे पति को ही जगाने आया हूं। मैं देखना चाहता हूं कि तेरे पति में कितना बल है। तब तक कालियानाग की नींद खुली। उसने देखा मेरे कुंड में ये बालक तो साहस किया प्रवेश करने का। कालियानाग एक बार लंबी सांस खींचा और कन्हैया को अपनी पूंछ में लपेट दिया। भगवान ने अपने शरीर को ढीला किया और विराट रूप बढ़ाना शुरू किया। जैसे ही विराट रूप बढ़ाना शुरू किया तो कालियानाग की पूंछ ढीली पड़ गई। 100 फन है कालियानाग के। अब फन से प्रहार करने लगा तो श्याम सुंदर एक बार छलांग लगाकर कालियानाग के मस्तक पर आ गए और अद्भुत नृत्य करना शुरू किया। सभी राग रागिनी, गंधर्व गंधर्वनियां सभी वहां इकट्ठे हो गए। श्याम सुंदर बंसी बजाकर उस कुंड में कालियानाग के मस्तक पर अद्भुत नृत्य करना शुरू किया। ऐसी लीला कोई और भगवान नहीं कर सकते। विषैले सांप के मस्तक पर नाचने का था। कालियानाग जो फन उठाता है अपने चरण के चाप से श्याम सुंदर उसे कुचल डालते हैं। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। कोई हो नटवर कोई हो नागर। जय हो कोई हो बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। देवों में कन्हैया बड़े हैं। ओ सब देवों में कन्हैया बड़े हैं। ओ तारा के चंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। ध्रुव को तारे प्रहलाद को तारे। ध्रुव को तारे प्रहलाद को तारे। रूप धरता भजोरे मन गोविंदा।
नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। वो बाजा बाजा नहीं थे आवाज छपा दी। काली दह में नाग को नाथे, काली दह में नाग को नाथे, काली दह में नाग को नाथे, काली दह में नाग को नाथे। भल भल लेत करंता भजोरे मन गोविंदा, भल भल लेत करंता भजोरे मन गोविंदा। वही नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। बोल नटवर नागर कन्हैया की जय। 100 मस्तक कालियानाग के भगवान ने कुचल दिए। कालियानाग के मुंह से रक्त निकलने लगा, गाजे निकलने लगे, आंख से रक्त निकलने लगे। ये सभी साधारण नागिन सब समझ गई ये बालक कोई साधारण नहीं है। सभी मनुष्य के रूप में भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, स्तुति करने लगी कि न्यायो हि गंधः कृतकिल विशेषम् तवावतारः खल निग्रहाय रिपोसुतानामपि तुल्य दृष्टिः दत्सेषमं फलमेवानुसंसन्। ये नागिन से कहती है श्याम सुंदर, आप साक्षात नारायण हैं, हम लोग आपको पहचाने नहीं। आपकी नजर में कोई मित्र है न कोई शत्रु है। मेरे पति ने जो अहंकार किया आपने अच्छा दंड दिया, अच्छा किया। अब लेकिन मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए प्रभु, मेरे पति को क्षमा कर दीजिए। भगवान कहते हैं कि हम 2 ही शर्त पे क्षमा कर सकते हैं कि तुम लोगों ने ब्रजवासियों को कष्ट दिया है तो पहले उनसे क्षमा मांगो और यमुना खाली करके नागलोक चले जाओ। कालियाना कहता है प्रभु क्षमा तो हम मांग लेंगे लेकिन मैं नागलोक नहीं जा सकता। क्यों? इस कुंड से जैसे ही बाहर निकलूंगा तो गरुड़ जी हमें मार डालेंगे। यहाँ तो सौंबरी ऋषि का शाप है, इस कुंड में गरुड़ जी नहीं आ सकते, इसीलिए हम जिंदा हैं। भगवान कहते हैं कि तेरे मस्तक पर मेरे चरण का चिन्ह पड़ गया है, अब गरुड़ तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। तुम जानते हो कि सांपों को रहने के लिए मैंने नागलोक बनाया है। सांप चैला होता है, धरती पर सांप रहने लगे तो आदमी का जिंदा रहना मुश्किल हो जाए। तुम अपने लोक में जाओ, तुम विष वाले प्राणी हो। यहाँ तो ब्रजमंडल में सज्जन भक्त लोग रहते हैं, तेरे जैसे दुष्ट, तेरे जैसे खलका यहाँ कोई स्थान नहीं। कालियाना ब्रजवासियों से क्षमा मांगा सिर झुकाकर और यमुना त्याग कर सपरिवार रमणक द्वीप में काली नागलोक चला। इस तरह से हमारे कन्हैया, हमारे श्याम सुंदर कालियानाग का मान मर्दन किया। वृंदावन में जंगल में आग लगी तो अग्निपान करके, पहले मैं बता चुका हूं कि शक्तासुर, बकासुर, अघासुर, पोतना, तृणावर्त, वत्सासुर, इन सभी राक्षसों का ये सभी राक्षस कंस ने भेजा कृष्ण को मारने के लिए। लेकिन
कृष्ण का बाल बांका तो नहीं कर सका और सब मारा गया। यही कन्हैया की विशेषता है, न अस्त्र पकड़ते न शस्त्र पकड़ते, केवल मुरली बजाकर मुरली की तानों से सारी लीला करते हैं। इसीलिए कन्हैया बादशाह है। एक अंग्रेज ने कहा कि एकमात्र गॉड कन्हैया है, बाकी सभी डरपोक है। राम जी के हाथ में धनुष है, नारायण के हाथ में गदा चक्र है, शिव जी के हाथ में त्रिशूल है। यदि डर नहीं है तो हथियार क्यों रखे? कन्हैया कोई हथियार नहीं, वृंदावन का कन्हैया, मथुरा का नहीं। मथुरा में तो हथियार पकड़ेंगे, वृंदावन का कन्हैया केवल वंशी रखता है और वंशी बजाकर ही सारी लीलाएं करता है। ये ब्रजवासी इंद्र पूजा करते थे। इंद्र पूजा की तैयारी शुरू हुई, हलचल मचने लगी। तो कन्हैया ने पूछा आनंद बाबा से, कथ्यताम में पितुः कोयम संभ्रमम समुपागतः। बाबा, ब्रजमंडल में हलचल क्यों मची है? जैसे छठ त्योहार का समय आता, संपूर्ण मिथिलांचल में सभी लोग छठी पावन की तैयारी में लग जाते हैं, तो इंद्र पूजा की तैयारी में लग गए ब्रजवासी। कन्हैया ने पूछा, ये कौन चीज की तैयारी हो रही है? तो नंद बाबा कहते हुए, बेटा लल्ला नहीं समझा, इंद्र भगवान की पूजा, इंद्र यज्ञ की तैयारी हो रही है। कन्हैया जानबूझकर पूछते हैं, बाबा ये इंद्र कौन है? कन्हैया इंद्र को नहीं जानते हैं क्या? इंद्र को तो उन्होंने ही इंद्र पद पर नियुक्त किया है, वो जिनको जो बना देते हैं बनना पड़ता है। तो नंद बाबा कहते हैं, बेटा पर्जन्यो भगवान इंद्र मेघात आत्ममृत्य। इंद्र भगवान बादलों के राजा हैं। अभी वर्षन्ति भूतानि, वो वर्षा करते हैं तो लोग जिंदा रहता है। कन्हैया कहते हैं, बाबा मेरी समझ से इंद्र भगवान कैसे हो गया? इंद्र एक चपरासी हो सकता है, देवताओं का राजा होता है। देवता क्या है? कुछ ऐसा कर्म किया जो स्वर्गलोक में चला गया। तो आप इंद्र भगवान हैं तो कन्हैया क्या है? सभी देवों में तो कन्हैया बड़े हैं। तो मेरी समझ से कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव म्रियते। प्रत्येक मनुष्य संसार में अपने कर्म के आधार पर ही जिंदा रहता है। नंद बाबा कहते हैं, बेटा तुमसे तर्क करना मेरे बस की बात नहीं है। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं, इंद्र पूजा बंद कीजिए, गिरिराज महाराज की पूजा शुरू कीजिए, गोवर्धन पूजा कीजिए। अरे ये गोवर्धन तो एक पहाड़ है, तो पहाड़ की पूजा करे? कन्हैया कहते, बाबा ऐसा मत कहिए, ये पहाड़ नहीं, ये तो प्रत्यक्ष देवता है। वस्तुतः गोवर्धन कोई साधारण पहाड़ नहीं है। ये गोवर्धन गोलोक से आया था राम जी की सेवा के लिए, लेकिन राम की सेवा में नहीं लिए तो वरदान दिए कि द्वापर में हम तुम्हें 7 दिन तक अंगुली पर उठाएंगे। आज इसी गोवर्धन की मनोकामना पूरी करना चाहते हैं भगवान। तो नंद बाबा को कहते हैं कि गिरिराज प्रत्यक्ष देवता है, पूजा करके तो देखिए, एक बार मेरी बात तो मानिए। क्या आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं होता? किसकी मजाल है कि कन्हैया की बात नहीं माने? ये कन्हैया तो गोकुल का राजा है। ये छठियार के दिन पूतना को मारा है, तृणाव्रत को मारा है, शक्रासुर को मारा है। जो भी संकट आया कन्हैया ने दूर किया, तो सब बात मान गए। इंद्र पूजा बंद, गिरिराज महाराज की पूजा तैयारी शुरू। 84 कोस के ब्रजमंडल हैं, सभी नए नए कपड़े सिलाए, 56 प्रकार के व्यंजन भोग तैयार करने लगे। अब बड़ा उत्साह है। कोई नया देवता जब आता है, नया मंदिर में जब देवता की स्थापना होती, तो कुछ दिन बड़ी भीड़ होती है श्रद्धालुओं की।
आज सबको आनंद आ रहा है कि ये गिरिराज कैसे देवता है, जरा देखे तो। कन्हैया कहता है तो कुछ बात तो दम में जरूर होगा, कन्हैया की बात में दम होगा। तो सभी 84 कोष के ग्वाल बाल गाय बछड़े सभी जा रहे हैं गिरिराज की पूजा करने। बड़ी भीड़ लगी है, बड़ा उत्साह है, सबके अंदर उमंग है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं कि मैं तो गोवर्धन को एकदम सुताई दी और इनके साथ है। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे न माने मेरो मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे न माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाओ मेरे माने मेरो मनवा। मेरो मनवा अरे ने माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे ने माने मेरो मनवा। गोवर्धन देव हमारे सब देवों में है अति प्यारे। तेरे गोवर्धन देव हमारे सब देवों में है अति प्यारे। व्यंजन आज बनाओ गोवर्धन को भोग लगाओ। व्यंजन आज बनाओ गोवर्धन को भोग लगाओ। मैं तो मान से हो मेरे वीर ने माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर ने माने मेरो मनवा। माने मेरो मनवा अरे ने माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाओ मेरे माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाओ मेरे माने मेरो मनवा। पहले गिरिराज
गिरिराज जी का अभिषेक किया गया तो ग्वाल बाल सब जमुना जी से पानी लाने लगे। पानी लाते लाते थक गए। 7 कोस का पहाड़ है, उतना जल चाहिए। ग्वाल बाल कहने लगे कन्हैया, हमारे बाप दादा कोई मूर्ख नहीं थे कि मंदिर में छोटी छोटी मूर्तियां रखते थे। 1 लोटा पानी में स्नान कर दो, 1 मीटर कपड़ा में कपड़ा पहना दो, 100 ग्राम गुल्ली मिश्री में भोग लगा दो। तेरा ये पहाड़ तो इतना लंबा है ये देवता। कन्हैया कहते चिंता मत करो मेरे मित्रों, गिरिराज से मैं प्रार्थना करता हूँ। कन्हैया एक रूप से पूजा की व्यवस्था में लगा है और दूसरे रूप से गिरिराज में प्रवेश कर पूजा को स्वीकार कर रहा है। जय हो गिरिराज महाराज, कोई चमत्कार तो करो। मेरे मित्र ग्वाल बाल सब थक गए हैं। जैसे भगवान के चरण से गंगा मैया प्रकट हुई, वैसे गिरिराज के बीच से मानसी गंगा प्रकट हो जाती है। बोल मानसी गंगा महारानी की जय। सभी ग्वाल बाल उछलने लगे कन्हैया, ये तो चमत्कार हो गया। गिरिराज ने तो गंगा मैया को प्रकट कर दिया। सभी गंगा स्नान किए और गंगा जल लेकर गिरिराज का स्नान कराया, अभिषेक किए। फिर 56 व्यंजन जो लाए हुए हैं सभी पहले फूल चंदन आदि लेकर पूजा किए, फिर भोग लगाने लगे। अब थाल के थाल प्रसाद गिरिराज महाराज गठ किए जा रहे हैं। भोले भाले ग्वाल बाल कहते हैं कन्हैया, तेरा देवता कितना पेटू है, अरे सब खा जाएगा। इतने लोग जो मुंह देख रहे हैं भाई, वो तो विश्वकर्मा महाराज नहीं बुनिया खाए, श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद बचा हुआ है। कहीं विश्वकर्मा महाराज सब सभा चट कर देते तो सब सिरोली की तरह मुंह देखते रह जाते। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, विश्वकर्मा महाराज की जय हो। और आज विश्वकर्मा पूजा का भी पावन मुहूर्त। विश्वकर्मा कोई और नहीं है, भगवान के एक शिल्पी का रूप है, अवतार है विश्वकर्मा, जिसे आजकल इंजीनियरिंग विद्या कहते हैं। लोहार वंश अपने को विश्वकर्मा का वंशज मानता है। राक्षसों के विश्वकर्मा है मैदानव और देवताओं के शिल्पी हैं विश्वकर्मा महाराज। तो जो इन बैठिका में बहुत गाड़ी घोड़े वाले लोग हैं। हमारे भूषण जी का परिवार में भी बहुत भगवान की कृपा से सब तरह की गाड़ी है, सवारी है, देख रहे हैं साजबाज। अभी बड़ी टीवी लगाए हुए हैं बाहर, जो मन होता जैसा होता वैसा कर देते हैं। कहीं से कुछ लाना नहीं पड़ता, न तोड़ना है, जोड़ना है, जो करना है सब इनके पास ही सारी सुविधा है। इसीलिए कथा भी होने में सुविधा हो रही है, नहीं तो यही चीज यदि भाड़ा पर लाया जाता। और आप लोग इस बात का ख्याल रखिए, भूषण जी महाराज का चेहरा उदास ना हो, वो दुबले पतले न हो जाए। ये गोलू तो दुबला है ही, ये दुबला ही रहेगा, लगता है इसको सारा टेंशन इसके माथे। अरे आप अकेले ताली बजाते हैं, आपके साथ कोई ताली बजा, अरे पीछे से ताली बजा रहे हैं, आप लोग भी ताली में साथ दीजिए ना। मतलब भूषण वाहन, गोलू टेंट, गोलू साउंड और क्या क्या है हमको पता नहीं है। जो भी कुछ हो आप लोगों को ज्यादा मालूम होगा। हम लोग तो मेहमान हैं भाई, हम तो मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। आप जानिए, और थोड़ा जो ऐसे यज्ञ में सेवा करते हैं आजकल कोई नहीं करेगा। छोटो लाला मेरो मारो कन्हैया मेरो छोटो लाला मेरो मारो। नच में गिरवरी उठाए कन्हैया मेरो छोटो गिरवरी उठाए कन्हैया मेरो छोटो।
यशोदा मैया हक जोर लगाओ मेरे भैया यो कही यशोदा मैया हक जोर लगाओ मेरे भैया अपने बारे में है अपने बारे में है बोझ अपार मैया मेरो छोटो अपने बारे में है बोझ अपार मैया मेरो छोटो है गिरवर लियो ताई भैया मेरो छोटो नच में गिरवर लियो ताई भैया मेरो छोटो कहीं मुझे जाई वक्त भैया लाला की कन्हैया कहीं मुझे जाई लाला की नरम कन्हैया कहीं मुझे जाई वक्त भैया लाला की नरम कन्हैया कहीं मुझे जाई वक्त भैया कैसो झेलो लो कन्हैया मेरो छोटो कैसो झेलो पर नीनो जब को इंद्र ने कीनो ओवर खबर नीनो जब को इंद्र ने कीनो ओवर पर नीनो जब को इंद्र ने कीनो ओवर पर और फिर क्या हुआ मेघ बरस अयो हार कन्हैया मेरो छोटो ओ मेघ बरस गयो हार कन्हैया मेरो छोटो ओ नच में गिरवर लियो तारे कन्हैया मेरो छोटो नच में गिरवर लियो तारे कन्हैया मेरो छोटो नच में गिरवर लियो तारे कन्हैया मेरो छोटो महाराज की जय। नारद जी इंद्र को लेकर भगवान के पास आए। इंद्र ने देखा समुद्र खाली, एक बूंद पानी नहीं, तो भगवान के चरण में गिर पड़े। ब्रजवासियों का मोह भंग हो गया कि जिन इंद्र को भगवान मान के पूज रहे थे वो तो कन्हैया के पांव पे गिर रहा है। तो सब देवों में कन्हैया बड़े हैं। अपना कन्हैया सबकी भी ऐसे अपन कन्हैया सबसे बड़का है। में कनिको हिचका के काज नहीं थे, छाती बुलंदी के साथ। सब देवों में कन्हैया बड़े हैं, जैसे लाखों तारों के बीच चंदा। भजोरे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा। गिरिराज लीला भगवान की सामर्थ्य लीला, ऐश्वर्य लीला। उन्होंने ब्रजवासियों को दिखाया कि मैं नंद का बेटा नहीं, मैं ये ग्वाला नहीं,
मैं तो पृथ्वी का भार हरण करने आया हूं। नखल देवी अखिल देही नाम अंतरात्म दिख, मैं चराचर की आत्मा। सारे गार्जियन वर्ग बैठकर मीटिंग किए, कहा कन्हैया तो अद्भुत है। अब महाराष्ट्र में प्रवेश करे भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरन तुम मनश्चक्रे योग माया उपासित। आश्विन पूर्णिमा की रात में, जिसे ब्राह्मण वर्ग में कोजगरा की रात कहते हैं, श्याम सुंदर जमुना के डाल पर, जमुना के किनारे कदम की डाली पर बैठकर वंशी बजाएंगे। महाराष्ट्र में हम लोग चलेंगे। झांकी तैयार हो रही आ रही है। ये बीच में हम लोग एक और भजन उन लोगों से सुन लेते हैं। चलो एक भजन यहाँ सब कहियो, फिर महाराष्ट्र में हम सब सब राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी। हेलो वो भजन नाश में कर भाई, आशा से झांकी कोई सुना रास के प्रसंग में से तो सबसे वो झांकी के साथ हम सब प्रस्तुत करें। हो श्री बाके श्री बाके, हो श्री बाके बिहारी लाल गोपाल। श्री बाके बिहारी लाल गोपाल, मन रखियो बोले चरणन। हो श्री बाके बिहारी लाल गोपाल, मन रखियो बोले चरणन में। मन रखियो अपने चरणन में, मन बसियो श्री वृंदावन में। मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो श्री वृंदावन में। मन रखियो अपने चरणन में, मन बसियो श्री वृंदावन में। मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो श्री वृंदावन में। श्री भाके श्री भाके श्री भाके बिहारी लाल गोपाल, मन रखियो अपने चरणन में। श्री भाके बिहारी लाल गोपाल, मन रखियो अपने चरणन में। पे मुकुट विराज रहा, तेरे शीश पे मुकुट विराज रहा। कानों में कुंडल साज रहा, कानों में कुंडल साज रहा। तेरे शीश पे मुकुट विराज रहा, कानों में कुंडल साज रहा। तेरे गले तेरे गले तेरे गले बैजंती माल गोपाल, मन रखियो अपने चरणन में। बाके बिहारी लाल गोपाल, मन रखियो अपने चरणन
में सुरमा साज रहा, नैनों में सुरमा साज रहा, तेरे मुख में वीरा राज, तेरे मुख में वीरा राज रहा, तेरे नैनों में सुरमा साज रहा, तेरे मुख में वीरा राज रहा, तेरे झोली में हीरा लाल गोपाल रखियो अपने चरणन में, बाके दिखा देना लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। बोले बाके बिहारी लाल की लखतिया राज रहे, हाथ लखतिया राज रहे, तेरे हाथ लखतिया राज रहे, तेरे हाथ लखतिया राज रहे, पैरों में पायलिया बाज रही, पैरों में पायलिया बाज रही, ओ पैरों में पायलिया बाज रही, पैरों में पायलिया बाज रही, ओ पैरों में पायलिया बाज रही, पैरों में पायलिया बाज रही, तेरे हाथ लखतिया राज रही, पैरों में पायलिया बाज रही, तेरी मुरली करे निहाल गोपाल मन जो अपने चरणन, श्री माँ के बिहारी लाल गोपाल हमें रखियो अपने चरणन, श्री माँ के बिहारी लाल गोपाल हमें रखियो अपने चरणन में, मन रखियो अपने चरणन में, मन बसियो श्री वृंदावन में, मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो श्री वृंदावन में, मन रखियो अपने चरणन में, मन बसियो श्री वृंदावन में, मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो श्री वृंदावन में। हो श्री माँ के बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में, माँ के बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में, श्री माँ के बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो अपने बोलबा के बिहारी महाराज की जय। भगवान पिता रात्रि शरदोत पुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे शरद पूनम की रात में श्याम सुंदर यमुना के तट पर कदम की डाली पर बैठकर बंसी की तान आलापना शुरू किया, जोग माया की सहायता निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम मृद स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुलक्षो निर्मक्षितोद्यमः सर्वत्र कांतो जबलो कन्हैया तो रोत रास रचाते थे, अब बंसी नित्य बजाते थे, और कई बार यशोदा के सामने शिकायत आई, गोपियां सब झुंड की झुंड गोपियां सब आकर शिकायत करती थी यशोदा मैया से कि मैया मुरहर रंधन समये माँ करो मुरली रवम, कन्हैया से बोलो कि शाम के समय बंसी न बजाया करे। मैया यशोदा पूछती कि कन्हैया शाम के समय बंसी बजाता है तो तुम लोगों का क्या बिगड़ता है? गोपियां कहती है मैया
कन्हैया की बंसी की आवाज इतनी मीठी है कि जब हम रसोई बनाते रहते हैं तो सूखी लकड़ी भी गीली हो जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं धुआं हो जाता है, रसोई बन नहीं पाती और हमारे बाल बच्चे भूखे सो जाते हैं। तो शाम के समय श्याम सुंदर बंसी न बजे। ये मेरे कन्हैया की बंसी का जादू चमत्कार है। आज तो साक्षात जोग माया उनकी बंसी में प्रवेश कर गई। कहते हैं कि महाराज कि निसम्यगी तम तदनंग वरधनम ब्रज स्त्री कृष्ण गृहीतमा। बंसी की आवाज सुनते ही सभी गोपियां खिंचकर चली, आकर्षित हुई। जो जिस रूप में थी उसी रूप में। कोई पति की सेवा कर रही थी तो छोड़ दिया, कोई गाय दूह रही थी दूहना छोड़ दिया, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी दूध पिलाना छोड़ दिया, कोई श्रृंगार कर रही थी तो श्रृंगार करना छोड़ दिया, कोई आंख में काजल लगा रही थी तो एक आंख काजल एक आंख बिना काजल की। जो जिस रूप में थी बंसी की आवाज सुनते ही, बंसी की तान सुनते ही अपने अपने घर से लेकर पड़ी हजारों लाखों संख्या में, और कन्हैया की बंसी की गूंज 84 कोस ब्रजमंडल में गूंज रही है। और आपस में सभी गोपियां बातें करने लगी। मोहना मुकुंद मोरा मुरली बजाबई, सुनहि न ललिता गे अजब मुरलिया के रही ललिता गे अजब मुरलिया के ताल। सुनहि ललिता गे अजब मुरलिया के मोहना मुकुंद मोरा सुनहि ललिता गे अजब मुरलिया के ताल।
रात को जल गले में की झुन बाजता ललिता गे आजव मुरारी जाके आज सुनई ललिता गे आजव मुरारी जाके मोहन मुकुंद मोरा आजव मुरारी जाके तान सुनई ललिता गे आजव मुरारी जाके तान भगवान की जय। हजारों संख्या में गोपियां कन्हैया को चारों तरफ से यमुना के किनारे घेरे। श्याम सुंदर कहते हैं स्वागतम भो महाभागा प्रियतिम करवाणि ब्रजस्य नामयं कश्चित् प्रोतागमन कारणम्। अरे गोपियां, इस महारास में तुम्हारा स्वागत है। कहो वृंदावन में सब कुशल हैं? यदि सब कुशल हैं, इतनी रात को अपना घर द्वार बाल बच्चा छोड़कर मेरे पास क्या करने आई हो? एक स्त्री को अपने पति की सेवा करना ही शोभा देता है। पराये पुरुष के पास चौकट उल्लंघन करके नहीं आना चाहिए। हम लोग महारास प्रसंग में हैं। सुखदेव भगवान श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध में 5 अध्यायों में महारास का वर्णन किया है। इसे रास पंचाध्यायी के नाम से जाना जाता है। 29 अध्याय से लेकर 33 अध्याय। रास मतलब जहां भगवान का प्रागट्य हो। रास मतलब जहां गोपी कृष्ण का मिलन हो। रास मतलब जहां भक्त और भगवान का मिलन हो। संपूर्ण भागवत में भगवान श्याम सुंदर की ये सबसे अति दिव्य लीला है। ये काम विजय की लीला है। गोपियां सब कहती है श्याम सुंदर, तुम कहते हो कि हम पराये पति के पास आए हैं, तो अब तक हम कहां थे सो बोलो। असली पति संसार में कौन है? गोपी नाम तत्पति नाम च सर्वेषां एव देहिनाम। सुखदेव जी कहते हैं गोपी के पतियों के भी पति हैं श्याम सुंदर। तो संसार के पति मरने वाले हैं, अब परम पति जिनके पति हैं उनका सुहाग कभी हटने वाला नहीं है। इसलिए कन्हैया को गोपियां सब परम पति मानती हैं। देह के नाते संसार का संबंध अपने सांसारिक पतियों के साथ, लेकिन भाव के नाते, भक्ति के नाते इन गोपियों का संबंध इन गोपियों के परम पति नंद नंदन दशराज शेखर रास रासेश्वर भगवान श्याम सुंदर। भगवान हंसने लगे। गोपियों को रास में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। श्याम सुंदर ने एक नियम बनाया, इस रास में किसी पुरुष का प्रवेश नहीं होगा कन्हैया को छोड़कर। और माता लक्ष्मी वृंदावन में नित्य निवास करती हैं। उन्होंने पार्वती को निमंत्रण भेजा। माता पार्वती रास में आने के लिए श्रृंगार करने लगी। भोलेनाथ कहते हैं अकेली रास में जाएगी, क्या हमें साथ में नहीं ले चलेंगी? माता जी कहती हैं भोलेनाथ रास में कोई किसी और पुरुष का प्रवेश नहीं होगा, तो आप मेरे साथ कैसे जा सकते हैं? महादेव कहते हैं मैं तो अवश्य जाऊंगा, मेरे इष्ट देव की लीला है। हमें भले ही पुरुष से स्त्री बना दो, मेकअप कर दो, लहंगा पहना दो, साड़ी पहना दो, चूड़ा लगा दो,
लेकिन मैं रास में अवश्य जाऊंगा। माता पार्वती और भोलेनाथ का संवाद रास मंडल में आने के लिए महारास में भगवान सदाशिव भूत भावन पति पावन गोपी का वेश बनाकर आए हैं और आज भी इसे वृंदावन धाम में गोपेश्वर नाथ महादेव के रूप में विराजमान है। चलिए हम लोग भजन के माध्यम से आनंद लें और अंतिम कथा के चरण में है। थोड़ा हम लोग कल के विश्राम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय, गोपेश्वर नाथ महादेव की जय। एक दिन ओ भोले भंडारी अन करके ब्रिज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मनाते हारे नामे त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ओ भोले आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती से बोले ओ तभी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा भजन, रास रचेगा भजन, मुझे दिखा दिन ओ भोले भंडारी मन करके भजनारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। बोले स्वामी ओ कैसे ले जाओ कोई साथ में, कोई साथ में। औरत के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रात में, जाए रात में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी। आनो बात हमारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ओ भोले भंडारी मन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं।
बोध कोए भोलेनाथ ने। ये क्या हुआ? और ताली बजाते हुए यहाँ भोलेनाथ कन्हैया जी का आगमन हो रहा है, इसलिए ताली बजाते हुए गोपेश्वर नाथ महादेव और कन्हैया का स्वागत करिए। सर से सरक गई जब सारी उसकाए गिरधारी, बोले सर आ गए हैं, बोले सर आ गए हैं, बोले भंडारी शंकर के गिरधारी, बकुल में आ गए हैं, बकुल में आ गए हैं, पार्वती मना तिहारी आमाने के पुरानी, बकुल में आ गए हैं, बकुल में आ गए हैं, बकुल में आ गए हैं, बकुल में आ गए हैं। बोला स्वामी भगवान की जय। भोलेनाथ गोपी का वेश बनाकर माता पार्वती के साथ आए, लेकिन स्त्री और पुरुष की चाल में अंतर होता है। स्त्री के बाएं कदम पहले उठे, पुरुष के दाहिने। भोलेनाथ कन्हैया तो समझ गए कि माँ पार्वती जी के साथ जो घूमता वाला है ये कोई और नहीं, स्वयं दिगंबर महाराज हैं। ऐसी बजाई बंसी सुध बूढ़ खोए भोलेनाथ ने। तो ऐसी बंसी श्याम सुंदर ने बजाई, भोलेनाथ तो सुध बुध खो बैठे, बेहोश हो गए। तो लकड़ी रूप हट गया, असली रूप आ गया। तो सर से सरक गई जब सारी, तो घूंघटा हट गया, बागंबर दिखने लगा। मुस्काए गिरधारी भोले शर्मा, भोलेनाथ संकुचित हो गए। कन्हैया कहते आपकी चोरी पकड़ी गई। भोलेनाथ कहते जो सजा देना है का सजा यही मिलेगी कि वृंदावन में आपको गोपेश्वर नाथ महादेव के रूप में स्थापित होना पड़ेगा। बोल गोपेश्वर नाथ महादेव की जय। और आज भी वृंदावन में कन्हैया के अलावा दो देवता की प्रतिष्ठा है, कात्यायनी भगवती की और गोपेश्वर नाथ महादेव। 6 महीना की रात हुई, रास मंडल में रास चला, कामदेव पराजित हुआ, काम विजय की लीला भगवान महाराज रचाए। और ये भागवत कथा की सबसे दिव्य कथा है, जहाँ जीवात्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है। और भागवत कथा का लक्ष्य ही यही है कि अपने भक्त को भगवान से मिलाया जाए, परीक्षित का जैसे उद्धार हुआ। चलिए रास प्रसंग में एक और भजन हम लोग रास श्रवण करके कथा को अंत करेंगे, फिर आरती करेंगे और पुनः कल हम लोग विश्राम दिवस की कथा में उपस्थित होंगे। कल रुक्मिणी विवाह का प्रसंग भी होगा और कृष्ण सुदामा मिलन की सुंदर झांकी निकलेगी। और ये कहाँ बड़े ही चिरपरिचित कलाकार हैं, सुदामा जी बनते हैं, वो असली सुदामा बन जाते हैं। नाम उनका मैं भूल गया, भूतेश नाम है कि दिवेश नाम है, सलेश संगेश। तो चलिए संजय जी के नाम पर आज ही ताली बजा दीजिए। वो पहले से ही हमको बोले हैं कि महाराज जी सुदामा हम ही बनबे। हम कहलिए यहाँ बनबे कि यहाँ सुदामा पहले से बनल थी। चलो कल हम लोग कृष्ण सुदामा मिलन की झांकी का भी दर्शन करेंगे, एक और भजन रास मंडल में। इसके बाद हम लोग कथा को विश्राम। हेलो मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दुल्हन
गुन सरकार के कटले है कटार के गुन सरकार के कटले है कटार के मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का गुन सरकार गुन सरकार के कटले है कटार के कमली लगाए तेरे गजरों की रेत से कमली लगाए तेरे नैनों को देख के कमली लगाए तेरे नैनों के देख के कमली लगाए तेरे नैनों को देख के उन्हीं घटाए तेरे गजरों की देख बोले घटाए तेरे गजरों की देख से बोली घटाए तेरी गजरों की देख बोली घटाए तेरे गजरों की देख से ये मुकदमी हाथ के ये मुकदमी हाथ के सोचो गए ये मुकदमी हाथ के तो चोटे बाद के तो तेरा नैना तो तेरा सरकार के कटले कटार के तो तेरा सरकार के कटले कटार के कुर्बान गाऊं तेरी बाकी अदाओं पे गाऊं तेरी बाकी अदाओं पे पास मेरे आजा तो है भरनों में पास मेरे आजा तो है भरनों में कुर्बान जमाने को बिसार के जमाने को बिसार के दिलो जंग पे बात के दिलो जंग पे बात के तो देना देना तो देना देना तो देना सरकार के ये कटार के तो देना सरकार के कटले हैं कटार के
रमनी बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, रमनी बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी। और तुझसा पगिए कोई ते कमल भारी, तुझसा पहले कोई देखा बारे, रमनी बिहारी तुलना तुम्हारी, तुझसे न पहले कोई देखा बारे। दीवानों ने विचार के, दीवानों ने विचार के, कहा ये पुकार के, दीवानों ने विचार के, कहा ये पुकार के। दोनों सरकार के कटिए कटार के, दोनों सरकार के कटिए कटार के। मुकुट सिर मोहन का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोहन का मेरे चित चोर का। दोनों सरकार